अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? कैसे गुजर रही है आपकी सुबह? कभी कभार सुबह अच्छी गुजरती है, कभी कभार सुबह बहुत बर्बाद होती है। सुबह सुबह ही पता नहीं किस आदमी का मुंह देख लेते हैं तो आपका पूरा दिन बुरा गुजरता है, लेकिन जब सुबह सुबह अब मेरा मुंह देख लेते हैं तो मेरा ख्याल से मेरी खुशफहमी तो नहीं है, अच्छा गुजरता होगा दिन, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपको पता है आदत हो जाती है हमें, जैसे आपको सुबह सुबह मुझे देखने की आदत हो गई है, वैसे ही मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है। किचन में आप कटिंग करते वक्त कोई मखसूस छुरी होती है, टूट भी जाती है ना, तो बस उसको कहीं ना कहीं किसी एंगल से ऐसे पकड़ती हैं कि उसकी ग्रिप वैसे ही मजबूत रहे जैसे हमेशा, और उस छुरी की मदद से आप अपनी पता नहीं कितनी सारी कटिंग्स कर लेती हैं, कितने सारे काम कर लेती हैं। फिर कोई आपका मखसूस चाय का कप होता है जिसके अंदर आपको चाय पीने में उफ लज्जत और वो एक रिलैक्सेशन मिलती है। फिर किसी का, अब अगर आप मुझसे पूछे मैं किसी का क्यों बता रही हूँ, अपना बताती हूँ। मेरा एक तकिया है, बड़ा ही सड़ा हुआ, बड़ा ही गला हुआ, अजीब तकिया है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है ना, ओ हो, वो जब मेरे सर के नीचे होता है तो मुझे किसी और तकिए पे नींद नहीं आती। सो मेरा बस चलता है कि वो तकिया लेके मैं ट्रैवल करूँ, इतनी मुझे आदत है। फिर आपकी कोई चप्पल होती है, अगर मैं आपको अभी अपनी चप्पल दिखाऊंगी ना, आप लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि निदा क्या पहन के आई है, हैं? मतलब अगर कोई देख ले, बाथरूम स्लीपर टाइप कोई चप्पल है जो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। चाहे दुनिया जहान की मैंने फ्लैट चप्पलें खरीद के रखी हूँ, लेकिन ये एक दो चप्पलें ऐसी हैं जो मैं पहनकर कंफर्टेबल फील करती हूँ। और ज़माना बदलता रहता है, यानी कि एक साल में कोई पहनूंगी, अगले साल में कोई पहनूंगी, मेरा कंफर्ट लेवल भी बदलता है। सच्ची बात आप ये कहें कि ये सारी चीज़ें जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ये हमारे टूल्स होते हैं ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने की। किसी को कंफर्टर, लिहाफ जिसे कहते हैं, ग्लास, उसी ग्लास में पानी पीना है। मतलब एक ज़माने में स्टील के ग्लास में पानी पीते थे लोग, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता था। कुछ लोग मटके में पानी पीने के आदी होते हैं, और कुछ लोग फ्रिज के पानी, ठंडे पानी, चाहे कितनी बर्फ़बारी हो रही हो, लेकिन उनको आदत है कि वो ठंडे पानी ही पिएंगे। गला ख़राब हो, कुछ हो, बीमारी हो, बुखार हो, ठंडे पानी के बगैर नहीं उनको मज़ा आता, और एक सर्टेन ग्लास में। सो ये हमारे टूल्स हैं हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने के, आरामदेह बनाने का, और इनके बगैर हमने मतलब आदत ही नहीं डाली ना अपने आप को इनके बगैर। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेकअप की फील्ड में, ग्रूमिंग की फील्ड में, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखेंगे, जैसे मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है डायसन पर। डायसन जो है, आपको पता है, वो ऐसी ब्रांड है जिस पे इन्वेस्टमेंट होती है। डायसन एयर रैप जो है वो बड़ा हिट है। वो अपने आपके बालों को नुकसान भी कम पहुंचाता है। ड्रायर या ब्लो ड्राई, उसमें मतलब मुझसे कभी खुद से ब्लो ड्राई नहीं होता था, मुझे हमेशा किसी ना किसी ब्यूटिशियन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब कभी आपको खुद ब्लो ड्राई करके कहीं जाना है, आप हर वक्त नहीं अपना टाइम जो है सैलून जाने और आने में वेस्ट कर सकते। मैंने वो ख़रीदा, उससे ना खुद ब खुद आप अपना ब्लो ड्राई खुद ब खुद कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग क्या कहेंगे उसे, औज़ार कहेंगे कि क्या कहेंगे पता नहीं, मतलब लाइक अलग अलग ऐसे उसकी फिटिंग्स हैं जिसकी वजह से बाल खुद ही रैप हो जाते हैं, और खुद ही आउटवर्ड और इनवर्ड ब्लो ड्राई, ये इस तरह। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अलग अलग मेकअप ब्रशेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा एक ब्रश है आईब्रो का, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। वो आईब्रो का ब्रश ऐसा है, उसकी मतलब उस तरह स्लांट बना हुआ है कि बस मैंने आईब्रो बनानी है, वो रखना है पाउडर पे, और वो अपनी आईब्रो ना ऐसे यूँ कर लेनी है। तो मुझे कोई मेहनत करने की, कोई बैलेंसिंग करने की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बना ही उसके लिए है ख़ास तौर पे। फिर ब्लेंडिंग ब्रश है, फिर कॉर्नर ब्रश है, बहुत सारी मेकअप की फील्ड में ऐसी चीज़ें। फिर लिपस्टिक मैं ऐसे नहीं लगा सकती, मुझे लिप ब्रश जो है उसकी मदद से अपने लिप्स को बैलेंस बनाना पड़ता है। थोड़ा सा ज़रा मैं लिप्स मोटे भी कर लेती हूँ इधर उधर से, साइड से, तो वो अगर मैंने उंगली से लगानी है या मैंने नॉर्मल लिपस्टिक पकड़ के लगानी है तो मुझसे नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे आदत हो गई है अपने उस टूल की जिसे हम लिप ब्रश कहते हैं। उसी तरह आपके ब्रशेज़ होते हैं बालों के, उसके बगैर आपको सुकून नहीं मिलता, आपके बाल सुलझते ही नहीं हैं। फिर बहुत सारे आपके, मैं अब अभी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे और लोग हैं आपको अपने अपने टूल्स बताने के लिए। आई लैश कर्लर हो गया, या
अपर लिप साफ करने के लिए कोई टूल हो गया, आईब्रो साफ करने के लिए, नीट करने के लिए ट्वीज़र हो गया, नेल पॉलिश लगाने के लिए भी बहुत सारी आजकल ऐसी नई नई टेक्निक्स और स्टेंसिल्स आ गए हैं, मेहंदी लगाने के लिए भी, मतलब आप यू जस्ट नेम इट, कोई भी चीज़ होगी ना, आपको पता भी नहीं होगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपके बालों के लिए, आपके मेकअप के लिए, आपकी आयनिंग के लिए, यानी आपको अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आज ये सारी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। बहुत डिफरेंट प्रोग्राम होगा, ऐसा प्रोग्राम मैंने पहले नहीं किया और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा कि अच्छा ये भी आ गया है, अच्छा अब हमें मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सैलून हम खुद ही कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। तो आइए देखिए प्रोग्राम सुबह सुबह और मेरी शक्ल देख के अपने दिन का आगाज़ अच्छा करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन से टूल्स हैं जो आपकी मेकअप करने के स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं और कंफर्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे लाइनर टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होता है, मुझे कोई टूल चाहिए, कोई ऐसी चीज़ बता दे मुझे कि मेरा लाइनर सीधा लग जाए। सो मैंने कहा यार ये कौन लोग हों, ये कोई आम लोग नहीं होने चाहिए, कोई ख़ास लोग होने चाहिए, ये वो लोग होने चाहिए बेचारे वैसे तो प्रोफेशनली पैसे कमाते हैं सैलून्स में, लेकिन जब इनके ख़ानदान में शादी होती है तो इनको टाइम नहीं मिलता अपने आप को तैयार करने का, ये पूरे ख़ानदान को तैयार कर रहे होते हैं, आखिर में इनका नंबर आता है। इसीलिए मैंने इनको बेचारा कहा कि घर में किसी की भी शादी हो, घर में कोई भी ऐसी तकरीब हो, बस इनकी ड्यूटी होती है सबको तैयार करना। तो वेलकम टू बीनिश परवेज, एंजी मार्शल एंड अंबर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? जैसे छोड़ा था वैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों के लिए सही कहा ना कि आप लोगों का यही हाल है। बिल्कुल, आपने सबसे अच्छा टूल मेरा तो सही है, तर्जुमानी की आज आपने हमारी। मेरा सबसे अच्छा टूल है मेरी फिंगर ओनली, बस हर चीज़ जल्दी टाइम नहीं होता ना, बस जल्दी से करो, कुछ मिल भी नहीं रहा होगा, घबराहट टेंशन होती है ना, तो आप और स्ट्रेस अप हो जाते हैं। तो जल्दी लिपस्टिक लिटरली कुछ ना हो तो बस ये तो वैसे है ना, जैसे मेरा जो बेहतरीन टूल है जिंदगी का वो है टिंट। हाँ। वो टिंट जो है उस पे मुझे लेकिन सिर्फ हथेली की जरूरत है। हाँ। मैं इससे भी काम नहीं कर सकती, मैं हथेली से बस ऐसे कर लूं। बस वही ना, हाँ। अपना हाथ से लिया, टिंट भी यहाँ लगा लिया, आंखों पे लगा लिया, सब मेकअप हो गया। वो बिल्कुल। सो जी आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप लोगों को पता है और उन लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता। सो जाहिर है एक दूसरे से शेयर करना। क्या मेरा बेटा कहता है, एक उसकी टीचर ने सिखाया है कि केयरिंग इज शेयरिंग, नहीं शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम आज का जो प्रोग्राम का नाम है वो शेयरिंग इज केयरिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप बड़ी, वो कहते हैं ना कि आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, एक ज़माने में मैंने कर्ल्स करने के लिए रोलर्स देखे, तो पुराने ज़माने में हमारी जो आबाओ अजदाद थे ख़वातीन, वो कैसे कर्ल करती थी बाल। यार मैं बताऊं सबसे पहले, मीडिया मान के मेरी मदर जो है ना, रैग्स के साथ रैग्स कपड़ा लेके उसको आप ट्विस्ट करते रहते कितना थे। पुराना जमाना है बता दो पहले। अब मेरी मम्मी का जमाना तो पुराना ही हुआ ना, जब मम्मी जवान थी तब की बात है। मेरे पास अभी भी उन्होंने दिया था, मैंने सिर्फ बताया भी था कि कॉमन रोलर्स लिटरली उस वक्त भी रोलर्स, उनके वही रोलर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें अब वो यहाँ नहीं मिलते, वो वाले अंदर इसमें तार थे, मेरे पास भी थी, ठीक है ना, उसी से पूरा रोलर्स डालकर। और मैंने भी वही, जब मैं कॉलेज जाने लगी ना, तो मैं रात को हल्के से नमी वाले बालों में ना, ब्लो ड्राई नहीं आता था भी नहीं, तो मैं भी यूं करके ना रोल करके बस सोती थी यूं। एक वो आते थे सुबह एक स्पंज के भी आते थे। स्पंज की बात मेरे पास तो मतलब नहीं फैशन को यहाँ हाँ, क्योंकि पिंस थी ना। अच्छा अंबर, मेरी अम्मी के पास भी एक रोलर थे स्पंज वाले। हाँ। उसकी स्पंज के अंदर तार होती थी और उसका जो क्लिप था वो भी प्लास्टिक का। मेरे पास क्लिप नहीं था। वो क्या होता था, जर्मनी से मेरे मामू ने अम्मी को भेजे थे। तो वो क्या होता था कि वो आप जिस शेप में भी उसको रोल करना चाहें, क्योंकि उसके अंदर तार थी और वो स्पंज था, तो आप जिस शेप में भी रोल करना चाहे तो वो ऐसे ही कर्ल किया और उसको रोल किया। आप रबड़ के अभी भी हम लोग करते हैं कभी, स्पंज होते थे, शी इज राइट, उनके अंदर वो मूवेबल स्प्रिंग होता था, वो मूव हो जाते थे ना। बट दैट्स अ लिटिल बिट मॉडर्न, व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट इज वेरी एंशिएंट। आई थिंक आई हैव सीन दीज रोलर्स मेरी अम्मी के ड्रेसिंग टेबल पे, एंड शी इज राइट कि वो लोग भी यही करते थे कि हल्का सा, अम्मी बताती हैं
कि इस तरीके से, बट इट्स टॉर्चरस। और मैं अम्मी से ही कहती थी कि आप लोग इतना दर्द बर्दाश्त करके, मतलब हाउ इजी इट इज दीज डेज, टॉन्ग किया एंड वी आर Exactly. डन। दे यूज्ड टू गेट द सेम रिजल्ट बाय sleeping like this with so much pain. I'm like यार औरतों को शाबाश है, लेकिन फैशन उस वक्त भी था। बताओ वो 4 से 5 घंटे, क्योंकि वो आप यूँ लगाएंगे, रोलर्स से नहीं होंगे तो हल्के से नमी वाले बालों में, अब सुखा नहीं रहे, गीले बालों में तो नेचुरल टाइम 5 घंटे। तो वही तभी मैं रात को लगा के कॉलेज जाती थी, तो यहाँ पिन चुभ रही है ये, और फिर मगर मैं मशहूर थी। आप पढ़ने जाती थी, फैशन करने जाती थी कॉलेज कॉलेज में, वो कह तो रही है मैं मशहूर थी अपने कॉलेज में थी तो यार अपना स्टाइल तो शुरू से है, ये तो ये नहीं छोड़ के चली गई। No, she's right. I was also famous in my college for the fashion. Every guy used to remember me. Oh, अच्छा वो लड़की जिसने pink streak की हुई है वो, because I used to play a lot with funky colors at that time. और उस जमाने में funky colors was a thing कि मतलब oh shit blue बाल, oh pink बाल, तो लिटरली मतलब जो दूसरे सेक्शंस के या सीनियर लड़के होते थे वो मेरा नाम रख देते, अच्छा वो जिसने पिंक बाल कराए हुए, अच्छा वो जिसने ब्लू लटे कराए। गुलाबी नहीं बोला, गुलाबो है, गुलाबो। ओके, हम टूल से शुरू करते हैं। आप बताएं एंजी। चूंकि हम रोलर्स की बात कर रहे थे, तो देखिए आजकल ये वेलक्रोज मिलते हैं, पहले तो वो ब्रश रोलर्स होते थे, बड़े सस्ते मिल जाते हैं, ये बड़े सस्ते मिल जाते हैं। सो जिनको अपने बालों में बॉडी चाहिए होती है तो उनको फिर ओवरनाइट टॉर्चरस वो लगाने की जगह ये है कि यू जस्ट, और इनके साथ आपको पिन्स की इतनी जरूरत नहीं होती है, चिपक जाते हैं बाल, और ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। तो इससे बड़े वाले साइज भी होता है, जंबो साइज जो है इतना, हाँ ये है ना जब आपको बॉडी देनी होती है ना, खासतौर पे फ्रंट पे आपको जब ब्लो ड्राई वाला लुक और बॉडी चाहिए तो वो तुम लोग यही करते हैं, ब्लो ड्राई करके लगा देते हो, तो इससे भी और बड़ा आता है, जिससे भी बड़ा दिखाता है, जितना बड़ा बॉडी उतने स्ट्रेट होंगे। जी, उसमें ये है कि ब्लो ड्राई भी अगर आप करा लेते हैं तो बाय द टाइम आप घर चली जाती हैं और आपको इवेंट पे जाने का जब टाइम होता है तो बाल एकदम फ्लैट हो जाते हैं। तो ब्लो ड्राई करवाने के बाद भी अगर आप ये लगा लें या खुद भी ब्लो ड्राई कर लें, उसके बाद ये लगा के 1-2 घंटे छोड़ दें बालों में, जब आप ये निकालेंगे तो आपके बालों में जो भी आपके बालों का साइज है या जिस किस्म का आप कर्ल चाह रहे हैं तो इससे बहुत इजीली हो जाता है। वैसे एक बात है, रोलर्स पूरे डाल दो बालों में ब्लो ड्राई के बाद, उतारो, उसकी तो बॉडी और लुक अलग ही है, चाहे आप टॉन्ग अच्छा एक और चीज़ मैं नोट करती हूँ, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ब्लो ड्राइज चलते नहीं हैं, जैसे अक्सर मैं ख़वातीन से सुनती हूँ कि जी हम सैलून से ब्लो ड्राई करा के निकले, गाड़ी में बैठे फुस हो गया या फ्रिज आ गया, फूल गए बाल, ठीक है। सो दे डोंट रियलाइज कि देयर इज अ मेजर रोल जो प्रोडक्ट अदा करता है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में देयर सो मेनी नाइस हाई एंड प्रोडक्ट्स जो आपकी इस तरह की छोटी छोटे मसाइल को हल करते हैं, जिसमें बॉडी बूस्टर से लेकर रूट पंप से लेकर जो आपके रूट्स को इतना आपका बाल उठ जाएगा। तो अगर आपका बाल पतला है, जिन खवातीन के पास कहते हैं ना जी 4 बाल रह गए, ये वो हम ब्लो ड्राई कराएंगे तो अजीब हो जाएगा, कर्ल्स कर दो, हर वक्त कर्ल्स करती हैं सिर्फ इसलिए कि दे थिंक के दे हैव लेस हेयर, सो दे कैन यूज रूट पंप्स ऑन देयर वॉल्यूमाइजर्स होते हैं, पाउडर्स भी आते हैं जो आपके स्कैल्प का ऑयल जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं फॉर आवर्स एंड आवर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड देन यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ रोलर्स ऑल्सो टू लेट देम स्टे फॉर longer period. So serum से लेकर body boosters, volumizers, and also what I feel for the flat hair, the major mistake which people do is कि they do not realize कि अगर आज let's suppose अगर आज मुझे कोई बहुत voluminous look चाहिए और generally मैं एक milky शैम्पू यूज़ कर रही हूँ जो कि मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर अमाउंट में रखता है, ठीक है, विच इज़ लाइक फॉर अ ड्राई हेयर, ड्राई स्कैल्प, तो मैंने अपना शैम्पू यानी अपनी जो बेस है, अगर एक बिल्डिंग की बेस ही गलत बनेगी तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। उसी तरह अगर मेरा स्कैल्प मॉइस्ट है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा बाल ब्लो ड्राई वॉल्यूमिनस होगा, मैं ऊपर मूस डाल लूँ, मैं ऊपर कुछ भी डाल दूँ, वो नहीं होगा क्योंकि मेरा बेस मॉइस्ट है। सो व्हेनेवर यू वांट टू हैव दैट वॉल्यूमिनस हेयर, आप कोशिश करें कि आप ट्रांसपेरेंट शैम्पू से अपना बाल धोएं उस पर्टिकुलर डे में,
ज़रूरी नहीं है हर रोज़ इस्तेमाल करें, ताकि वो मिल्की शैम्पूज जो होते हैं वो आपको मॉइस्चर ज़्यादा दे देते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें इतना नहीं होता। और कंडीशनर सिर्फ एंड्स पे लगा लें ताकि आपका ये जो हिस्सा है वो इतना ज़्यादा मॉइस्ट हो ही ना। मॉइस्ट नहीं होगा तो वॉल्यूमाइजर को भी पकड़ेगा, मूस को भी पकड़ेगा, रोलर को भी पकड़ेगा। वो क्या होता है, वो क्लीन करने के चक्कर में दे यूज द बेस्ट शैम्पू एंड यू नो ये वो, और वो होता क्या है कि वो फ्लैट कर देता है। अच्छा बिनिश, मैं क्या करती हूँ कि मेरे बालों में कभी भी मैं जो कंडीशनर है ना वो मैं यहाँ से स्कैल्प के पास से कभी भी नहीं लगाती, मैं हमेशा एंड्स पे करती हूँ। Yeah, because you're a hairdresser. Because you're a hairdresser, you know what a conditioner is doing. A lay person, एक आम औरत, sometimes तो I have seen people जो कंडीशनर अलग से खरीदते भी नहीं हैं। मगर डिपेंड करता है। मैं लगाती हूँ कंडीशनर, मैं प्रोटीन भी यहाँ तक देती हूँ क्योंकि मेरा मोटा उसमें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम है। मैं यहाँ नहीं लगाती, जो रंग हटाता है, बाज़ चीज़ें हैं जो आपका कलर भी कम कर देता है, मैं यहाँ लगाती हूँ थोड़ा सा करके ना। आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट पूरा, ताकि मेरे ये बाल फ्रिज ना हो। अच्छा, मैं भी जब भी मैं कंडीशन करती हूँ बाल या मास्क लगाती हूँ, सिर्फ मैं रूट्स में नहीं लगाती, लेकिन मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाती हूँ। उसकी वजह ये हमारे बालों पे ब्लो ड्राई चीजें हो रही हैं और हमारे फ्रिजी हो रहे हैं बाल, तो हम तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ कि लेट्स सपोज अगर मुझे आज इवनिंग पे कहीं जाना है, मेरे बाल भी कम हैं, मेरे बाल खराब भी हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, तो उस एक दिन के लिए मुझे चाहिए कि मैं अपना शैम्पू भी चेंज करूं। ऐसा नहीं है मैं गलत शैम्पू करके चली जाऊंगी ना, फिर मेरा सैलून वाला बेचारा महंगे से महंगा वॉल्यूमाइजर यूज कर लेगा, वो वॉल्यूमाइजर काम नहीं कर पाता। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। अक्सर खवातीन शैम्पू प्लस कंडीशनर वाला की बोतल उठा लेती हैं। I do not पहले होता था शुरू में ना, मगर बाद में, बहुत पहले की बात है, कंडीशनर से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ब्रिटल। जब आप शैम्पू कंडीशनर एक साथ करते हैं और फिर उसको आप जब ब्लो ड्राई भी करते हैं ना, वो तोड़ता है बालों को। तो आई थिंक पहले शैम्पू फिर कंडीशनर, ये 2 in 1 वाला बिल्कुल सही नहीं है। Okay, tell me one thing. I'll give you towel dry, conditioner, and then rinse. क्योंकि शैम्पू टॉवल ड्राई, हमने तो आज तक नहीं किया। नहीं, जस्ट फॉर प्रोटीन दोबारा। नहीं, फॉर प्रोटीन। जैसे आपने शैम्पू किया, मतलब पानी पूरा निचोड़ है ना। अगर आप टॉवल ड्राई नहीं भी कर सकते, तो मेक श्योर कि आपका एक्स्ट्रा जितना पानी, अदरवाइज आपका जो कंडीशनर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, और मकसद है पेनिट्रेशन में थोड़ा सा जब पानी होगा तो वो अंदर इतना पेनिट्रेट नहीं करेगा। आपने पूछा कंडीशनर डाइल्यूट हो जाएगा, शैम्पू, जब शैम्पू तो हम स्कैल्प को साफ करते हैं ना, सवाल दूसरा हो गया ना। नहीं, मैं वो भी उस वजह से, और ये जो तुम करी कंडीशनर, वही वाली बात था कि पानी एक्सेस ऑफ वाटर हट जाए ताकि वो ज्यादा डायरेक्ट बालों में एक्स्ट्रा वाटर इज गोइंग टू क्लॉट, dilute and it's going to dilute it, is not going to penetrate, इनसाइड नहीं जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा ना। मतलब लाइक इसका आसान अल्फाजों में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप गीले बालों में जो शैम्पू के बाद एकदम धुले हुए गीले होते हैं ना, वो टपक रहे पानी, अगर आप उसमें कंडीशनर लगा लेंगे तो आपके बालों के अंदर वो पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी जो आपके मसाम, आपके बालों के भी होते होंगे ना, पोर्स है बिल्कुल, तो उसके अंदर वो जा ही नहीं पाएगा उस पानी की वजह से। क्यूटिकल के अंदर नहीं जाएगा, क्यूटिकल कह लें, पोर्स नहीं। एक और चीज, कंडीशनर का भी यही असूल है, जब हम प्रोटीन लगाते हैं उसमें भी एक थोड़ा सा हाथ से कर लिया या टॉवल पे करके फिर आप अच्छा, एक और सवाल। अब जैसे हेयर ड्रायर भी एक टूल है, ठीक है, लेकिन क्या आपको हर दफा अपने बालों को ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? ये भी हमें बता दें भाई। इस टूल का इस्तेमाल क्या हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं? देखो, अब डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट चाहिए। अगर हम अपने बाल फ्रिजी हैं, जो है वो लुक चाहिए, अगर वैसे ही छोड़ना है तो छोड़ दो। हर रोज तो लुक नहीं चाहिए होगी ना, हर रोज तो आप नहा के निकले हैं। अगर अवॉइड कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं, आप घर में हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, तो नेचुरली उसको आप ड्राई होने दें, बल्कि खुले नहीं। मैं समझती हूँ उसको टाइट बांध कर हल्के से हल्के गीलों उनको बांध, बस यूं कोई भी क्लिप लगा लो। गीले बालों को कहते हैं बांधना नहीं चाहिए। क्या कहती हैं आप? आई फील कि अगर आप ब्लो ड्राई करते भी हैं तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, लेकिन
जब आप कोई भी हीट अप्लायंस यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने बालों की नरिशमेंट का भी ख्याल रखना है। तो दिस इज़ व्हेन द ऑयलिंग और द डीप कंडीशनिंग या जैसे हम कह रहे हैं ना कि कंडीशनिंग या प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, ये और भी बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट्स आए हैं जो कि आपके बालों को दोबारा से नरिश करते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर निकल जाता है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं। तो यूजिंग द ड्रायर और नॉट यूजिंग द ड्रायर इज़ अ पर्सनल चॉइस। बेहतर है कि ना हर वक्त ज़्यादा हीट अप्लायंस यूज़ करें, ना सिर्फ ड्रायर बल्कि आयरन जो है ना वो बालों को बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी, कोल्ड है तो आपको ड्राई करना है, आप ठंडे से कर लो। मैं यही कहने वाली थी बेसिकली माय, आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक अबाउट थिंग्स, बट मेरे घर का उसूल होता था बिकॉज somehow one of the male cousin was living in our house, तो obviously बहन भाई तो नहीं थे, तो अम्मी हमेशा कहती थी कि बाथरूम से गीले बाल लेके बाहर नहीं निकलना। सो वो एक मैनरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सिखाया था। तो वो हमेशा कहती थी ठंडा ड्राई मारो फिर बाहर निकलो, गीले बाल लेके घर से भी स्टेप आउट नहीं करते, इट्स अ इल मैनर्ड थिंग, और आप you know you don't come in front of people। आप सोचिए जो आम हाउसवाइफ है, खवातीन है, मैंने उनको बच्चों को स्कूल पिक करते आते वक्त या बाजार जाते हुए गीले बालों में जाते हुए देखा। it's not a thing, आउट ऑफ एटिकेट, it's not a thing, हाँ, है ना। ये गीले बालों में निकलना, कितनी दफा हमें ये तो चीजें पता ही नहीं। मैं कितनी दफा गीले बालों में, चलो भाई सौदा लेकर आ रही हूँ, चलो भाई बच्चे को पिक करके आ रही हूँ, मैं कितनी दफा गीले बालों में ऐसे निकल गई। मुझे छोटे से ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं और हम आपको मजीद टूल्स बताते हैं। इतनी जबरदस्त चीजें इन लोगों के पास मौजूद हैं जिससे आप बनाएंगे अपनी जिंदगी आसान और अपने मेकअप को भी आसान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने ब्रेक के दौरान इतनी मजे की कहानी सुनी, अब लेकिन पता नहीं पूछेंगे नादिया से कि सुनानी है कि नहीं, लेकिन आज का बेसिकली जो शो है वो टूल से रिलेटेड है जो आपकी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाते हैं। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है कि वो चोर को घर तक पहुँचा के आती है। सो नादिया के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ है जो ये अभी हमें सुनाने वाली है, और जिसके पास आईफोन है ना उसको जरूर सुनना चाहिए, वो बहुत सारी मुश्किलों से बच सकता है। आप कितनी मेहनत से कमेटियां डाल के फोन खरीदते हैं और कोई ऐसा लेकिन ये मैं कहती ले जाए फोन। हाँ, ये मैं कहती हूँ एक्चुअली नॉट जस्ट आईफोन, कोई भी फोन आजकल तो एंड्रॉइड भी जो फोन्स है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड उनकी वो टेक्नोलॉजी हो गई है। उसमें भी एक ऐप होता है कॉल्ड फाइंड माय डिवाइस, राइट। तो वो जो चीज़ है वो आपको मालूम होना चाहिए। आप इस पे इंटरनेट पे सर्च करें कि फाइंड माय डिवाइस वाली जो चीज़ है उसको आप जब एक्टिवेट करते हैं तो आपके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक हो रही होती है, चाहे वो फ़ोन आपके पास हो या ना हो। अच्छा, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे घर का सोफा है, उसके अंदर फ़ोन चला जाता है, आप बैठे भी ना, आप रख के गोद में बैठे, तो मैं वही, उसका काम यही था कि फाइंड माय डिवाइस, टिन 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 तो आप साउंड भी आप कर सकते हैं, आप उसको लॉक कर सकते हैं, आप उसको इरेज कर सकते हैं, आप काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं किसी और जैसे कि मैंने एनजी का फ़ोन लेके मैंने सफारी या क्रोम या गूगल पे जाके मैंने लाइक वो अब फाइंड माय डिवाइस करके अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन जब मैंने डाली, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास अपना डिवाइस हो, वो किसी और के फ़ोन से भी मैं ढूंढ सकती हूँ। जब मैं अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालूंगी तो फिर मैं वो उसको लॉक कर सकती हूँ, साउंड प्ले कर सकती हूँ या जो भी है। तो वो ये चीज़ें जो है ना बड़ी और जो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये फ़ोन जो था वो मेरा दुबई तक घूम के आया। मतलब कि किस्सा क्या था नादिया का किस्सा ये था, मास्टर क्लास में गई कहीं और वहाँ पे इनके पर्स के अंदर से किसी ब्यूटिशियन ने फ़ोन इनका निकाल लिया। आईफोन यार, मतलब कोई मामूली बात नहीं, कितना महंगा हो गया है भाई। आप तो समझ रहे हैं कि किडनी बेच के खरीदना पड़ता है। डेटा पर्सनल जो एक जो आपको एक इतनी सरदर्दी और इतना कुछ होता है, मतलब कि सबको जो हासिल हुआ है इतना कुछ हुआ है, लेकिन ये कि खैर अल्लाह उसके बाद क्योंकि ये समझदार एंड स्मार्ट लेडी है, इन्होंने फाइंड माय डिवाइस वाली चीज से अपना फोन पाकिस्तान में बैठ के ये ट्रैक किया कि फोन दुबई पहुंच गया है, लोकेशन किधर है क्या है, और फिर वहां से इन्होंने मंगवा लिया। मतलब
नादिया अच्छी बात है, जबरदस्त। चोर को पता नहीं था नादिया का फोन है। चोर के घर तक पहुंचा। अच्छा, और वाकई स्पेशल थैंक्स जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया। हाँ, लोग स्पेशल थैंक्स टू द टीम व्हिच team, वाज लाइक यस, जो मेरी ओकाड़ा की टीम थी, Otherwise, इतना लोग कोई कोई एफर्ट लेते नहीं, लोग बोल देते हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड, बट बिल्कुल, they बिल्कुल, don't नहीं, do और that. बहुत अक्सर ऐसा होता है शूटिंग्स पे हम अपना मोबाइल कहीं चार्ज पे लगा देते हैं, कुछ शूटिंग से बहुत लोगों का गायब होता बहुत है। जाता तो मैं सारे सेलिब्रिटी जितने भी मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं सबको बोल रही हूँ कि वो सब ये डिवाइस फाइंड माई डिवाइस वाला ऐप डाउनलोड करें, है ना, ऐप होता है ना ये? नहीं, वैसे भी आप पता लगा आपकी सेटिंग्स में होता है। सेटिंग्स में होता है, नहीं, तो ऑन करके रखें और फोन बंद भी होता है तब भी मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सो ये एक बड़ी अच्छा टूल मुझे मिल गया है। और चोरों के लिए भी एक वो है, एडवाइस है, थ्रेट भी है और एडवाइस भी है कि ना और करें। चीज, अगर आपको अपना फोन ना मिले, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर फोन ना मिले, आप दूसरे किसी डिवाइस से आप अपने फोन की मतलब रिमोट तरीके से आप जो है वो अपने फोन की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। वो फोन की आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके, क्योंकि अगेन अगर आपने सारी चीजें अपनी बैकअप की हुई हैं, वो आपकी या तो गूगल पे बैकअप हुआ होगा या आपके आई क्लाउड पे, बस आज वहां से आप डाउनलोड कर लें। हम टेक्नोलॉजी फोन वाली पे शो नहीं कर रहे, हम आज मेकअप हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम आ गई तो तुमसे ही शुरू करते हैं। इन्होंने आपने क्या रोलर्स दिखाए थे अलग अलग। अब बताओ नादिया, तुम बताओ भाई, तुम कोई टूल बताओ या अच्छा। तुम पहले वार्म अप हो जाओ, सोच लो या तो नहीं, ये एक क्या बड़े मजे का एक टूल है। ये क्या है? ये हेयर कटिंग के लिए टूल है। ये कैसे? ये बेसिकली यहाँ से जो है ना, इसको इस तरह करके आप खोलते हैं। हाँ। और यहाँ पे बिल्कुल माइक जो ट्रिमिंग वाले जो घर होते हैं में ना trimming बाल करनी होती है। trimming बहुत वाले। सारे लोग कहते हैं ना हमने प्याला रख के बाल काटे हैं, वो प्याला रखने की अब जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये जो है ये बिल्कुल जिस तरह ट्रिमिंग के लिए जो होता है ना, आपने बालों को जो है वो ऐसे करके फंसाया, यूं करके जो है, और इसके अंदर एक जो है ना वो भी है जो बैलेंस होता है, बैलेंस होता है कि बिल्कुल आपके बाल सीधे हों। तो ये जो है ये आपने बैलेंस को जो है ये बबल को बिल्कुल सेंटर में आ गया, उसके बाद आपने जो है वो उसको यहाँ से लॉक कर दिया, लॉक करके आपने नीचे से जो बाल काट दिए। आप इससे जो है वो अपनी फ्रिंज भी काट सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं। यहाँ साइड के जो बाल होते हैं ना, यहाँ जो आपकी जिस तरह के आपको यहाँ पे लेयर्स चाहिए, आप लेयर्स भी यहाँ से यूं करके उसको आपने जब सील कर दिया तो उसके बाद आपने बाकी बाल काट दिए। तो ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस। इसको कुछ क्या कहते हैं? ये तो बहुत, तुमने ऑनलाइन मंगाई है? हाँ, ऑनलाइन। वेरी नाइस यार। ये मैंने क्या डिवाइस नहीं देखी अभी तक, पहली दफा देख रही हूँ। अच्छा, हाँ। ये अक्सर मैंने देखा जब आपको तस्वीरें वगैरह फ्रेम लगाने होते हैं ना, It's जब like a measure. हाँ, तो दीवार पे नहीं रखते अक्सर मेजर करने के लिए? स्केल होता है, स्केल जब आप होता है। पेंटिंग्स टांगते हैं हाँ। तो ताकि ऊंची नीची टेढ़ी ना हो। जब आप वो तो होता ही है balance। ईंटों से वो बना रहे होते हैं दीवारें कि भाई ये हाँ। सीधी है कि नहीं, तो वो सारे यूज होते हैं वो बालों के लिए। अच्छा, और मजे की स्ट्रेट नहीं, हल्का से नहीं गुलाई जो हाँ, आता तो है। देखो ना, हाँ, ट्रिमिंग yes, हम कराने जाते हैं, अच्छे खासे पैसे तुम लोग ले लेते हो। लेकिन फिर इसको रखना कहाँ है, ये भी तो तरीकेकार होना चाहिए ना। Nadia, I will never forgive you for bringing this to the show. नहीं, तुम थैंक्स करो, लोग करेंगे और फिर कहेंगे ऊंची खराब नीचे करेंगे, आपके पास खराब हो आएंगे। गया, एग्जैक्टली। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। They'll do the wrong trims and then we'll charge them for a good haircut. Yeah, absolutely. चलो भाई अंबर, तुम बताओ कोई टूल। अच्छा जी, हाँ, एक तो मैं भी लिया था मैंने ना ये क्या है? यूएसए से। ये आईज के नीचे है। ओ दिखाओ तो ऐसे दिखाओ, इस क्या लगा हुआ है? ये मेटल है, तो हाँ। इस पे था कि जब सिर्फ आंखों के नीचे इतना डेलिकेट एरिया है, हाँ। जब आप क्रीम लगाए तो ये हल्का हल्का रोलर जो है ना, ये ठंडा भी है, ये अंदर जाके पेनिट्रेट हो रहा है। हाँ। और आपकी जो रिंकल्स हैं और जो है ना अंदर क्रीम, तुम्हारी बहुत ही सूदिंग फिंगर्स का क्या हुआ? तुम तो कही थी मेरा फिंगर नहीं ना, अपने फिंगर। मेकअप की बात हो रही थी, मैं क्रीम की बात कर रही हूँ। दिस इज नॉट मेकअप। ये रात को जब मैं सोऊं, मैं विटामिन ई या कोई भी क्रीम लगाऊं तो मैं हल्के ताकि सुबह हो जाऊं फ्रेश। और ये देखो ठंडा, हम लोग आई पैक्स फ्रीजर में रखते हैं ताकि सूदिंग इफेक्ट। हाँ। तो ये इतना कोल्ड है तो इससे आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट। और दूसरी बात ये ना, आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं क्योंकि सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच Yes, पाती देखो ना, तो इसकी वजह से एक ब्लड सर्कुलेशन होती है, स्टील ना, तो वो उसकी ठंडा वजह हो रहा है।
तो ये आप देखो ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट ठंडा ठंडा है ना, अच्छा फील होता है, आंखों के नीचे थकन उतर जाती है, और वो थकन जो फेस। हाँ अच्छा, भाई तुम्हारी बारी। ये क्या है? दिस इज लाइक अ पेन, ठीक है? अच्छा, हाँ। और आप इसको अगर वो करेंगे तो आप देखें कि वो थ्रेडिंग जो होती ना, जैसे अक्सर लोगों को मूंछों के बाल के अपर लिप्स का आपको अगर होता है तो यू कैन डू इट एट होम। जैसे कैसे कैसे? इट्स लाइक अ पेन, यू सी, मतलब ये थ्रेडिंग पेन। हाँ, थ्रेडिंग पेन। ये पहले बात है, इसको वो बोलते थे, अभी बिल्कुल एडवांस, पहले वो चौड़ा आता था। इसमें सेंडल है। वैसे ये एक जो है वो ये एक इसके अंदर शेवर नुमा इलेक्ट्रिक शेवर है, छोटा सा मिनी। ये चला के तो दिखाओ, आवाज आ रही है। See, it won't pull the hair out. It will just पुल तो नहीं करेगा, ये हटा दे। कभी-कभार इनग्रोन बाल होते हैं, आता ये देखिए ना, अगर आप इसको खोलेंगे ना, इसको खोल के अगर अंदर एप्पल लेडी एक आता था, एप्पल लेडी ये है ना, ये खिंचता था, एपिलेट करते हैं ना, एपिलेडी, ये है ना, वो है ना, ये एप्पल लेडी। हाँ नहीं, एप्पल लेडी शेविंग टाइप नहीं थी। नहीं, ये शेविंग नहीं है, ये pulls the hair out। ये जो मेरा वाला है ना, ये खींचता है बाल। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। वो जो हम थ्रेड वो करते ट्वीजर से करते हैं कड़क कड़क, हाँ। वो ये मशीन कर रही है, आप ये कह रही है? नहीं, ये खींचेगी नहीं, ये सिर्फ बालों को रिमूव कर देगी, कट करेगी। ये लाइक अ शेवर और लाइक अ क्रीम Electric जैसे हम लगाते हैं। shaver ये आईब्रोज से मैं भी लाई हूँ, देखो ये वाला आईब्रोज के लिए। जब आपके ऊपर थ्रेडिंग खुद से नहीं हो रही, कभी नीचे नहीं हो रही है, तो ये इसमें 2 अटैचमेंट है। आवाज इधर दिखाएं जरा प्लीज। हाँ, ये देखें, ये इसके अंदर हाथ पीछे रखो क्योंकि तुम्हारे बाल आ रहे हैं ना, तो नजर नहीं डार्क। ठीक है, ऐसे रखें हाथ। हाँ, हाथ रखो। ये आप देख रहे हैं, यहाँ छोटे से 2 वो हैं, हाँ। कोम्स भी ये हैं। आपने आईब्रो पकड़ी यूं करके? ये देखिए, मैंने कल रात भी किया, जैसे बात होता है ना, मैं तो ये भी किया, यूं भी कर लो, रुआ नहीं तो रुआ। ओके, पर अगेन ये शेवर ही है ना। हाँ, ये मैं बता रही हूँ, पर इलेक्ट्रिक शेवर है। अच्छा, ये इसको उसके लिए भी कर सकते हैं कि नाक के अंदर इसका ओ यस, नाक के इतने बड़े बड़े बाल ये देखो, खातन के निकल आते हैं, अजीब लग रहे हो। ये देखो, आपने चेंज किया इसको। हाँ, मेरे पास 2 हैं, तो मैं एक दफा बहुत मजाक उड़ाया था, नाक के बाल भी हंस रही थी जब एक दफा मैंने बात की थी। हाँ, लेकिन नहीं होते, तुमने सही कहा था। ये देखो, ये इतने बुरे लगते हैं, कभी कभार किसी की नासें चौड़ी हैं तो नजर आते हैं क्योंकि नाक में बाल होते हैं। काटना चाहिए। देखो ये ना, और इसके औरतों के अंदर अच्छे नहीं लगते छोटा हैं। सा, ये 2 है मेरे पास, ये देखो। हाँ। ये इसको ऑन किया, और ये नाक के अंदर जो नॉस्ट्रल्स के अंदर आसपास के कुछ बाल, कट ना जाए। पर ये बेसिकली कटर है, ये सब शेवर्स हैं। बहुत मामूली। देखो ये साइड के बाल, Yeah, these are just shavers. What you have is good epi idea. lady. ये अलग है। एप्पल लेडी बहुत पहले आया था, वेरी नाइस। ये तो शेवर है नाक के बालों के लिए, आसपास के बाल भी। करके भी दिखा रही है गंदी। मेरा ही है, ये तो मेरा पर्सनल है, मेरी नाक मेरी चीज, मेरी नाक मेरी मर्जी। मेरी नाक मेरी मर्जी। लेकिन इसका तो नहीं किया था। पर जाहिर है जब डिवाइस है तो डिवाइस ये डेमो करेगी ना। मेरा डेमो ना करेगी फायदा ना। कैसे दिखा दो, ये देखो। ये देखो, फिर हंसी। एक दफा मैंने सिर्फ जबानी कहा था, इतना हंसी थी, इतना मजाक उड़ाया था, फिर हंसने। अमर सुन तो सही, ऐसा ना तुम्हें फोन आ रहे हो अपॉइंटमेंट। नाक के बाल लगा स्टेरलाइज कर दूंगी मैं, ऐसी क्या बात है यार। अभी भी हम लोग वैसे सैलून में तो वैक्स तो करते हैं, सैलून में तो वैक्स करते पर हैं। नाक के बालों के लिए जब आप कभी ना वैक्सिंग या मेरे मैं अपना भी जब करना कि नहीं यहाँ नहीं कुछ होता है, खींच के एकदम से बाल निकलते भाई नाक के अंदर भी वैक्स लेकिन होता है। yes, हाँ, अंदर डाल के खींचते हैं। हम लोग लेकिन नाक करते हैं। साफ होनी चाहिए, बुरा लगता है कि अंदर से आपके बाल दिख रहे हैं, बाहर देखिए, निकल रहे हैं। पर्सनल हाइजीन जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सैडली हमारे यहाँ हम लोग इस चीज़ को टैबू समझते हैं या बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत छोटी उम्र अच्छा, से फ्रॉम अ हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट हाइजीनिक, फ्रॉम मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ ना, नाक के सारे बाल निकालना इज नॉट एडवाइजेबल। yes, because it's a filter. इट्स अ फिल्टर, बिल्कुल। तो आप वो जो वैक्स वाली, इवन दो कि हम लोग भी जब वैक्सिंग करते हैं ना, तो सिर्फ बेसिकली आप जो नजर आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल आई गेस ओपनिंग नॉस्ट्रल के जो अराउंड होते हैं, उसको निकालना इज एडवाइजेबल। लेकिन पूरे अंदर तक जो है वो निकाल अंदर जाएंगे भी नहीं, बिकॉज तो नहीं, मैं मेरी टीम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाक से इधर उधर टाइम ले जाए, लेकिन इधर उधर बात ले जाए
मगर इट्स इम्पोर्टेंट। इट इज, ये जरूरी मुद्दा है, ये टूल है जैसे दिखाया है। इट्स अ ट्रिमर, ये सिर्फ ट्रिम बट करेगा, बाहर ना अगेन आए। वही ये ना एक्सपेक्ट करें लोग कि जी अंदर अंदर तक नहीं, वो नहीं, हटा नहीं दें। भाई या- ये नहीं करना। हाँ। वो जो सारा आप सांस लेते हैं ना, उसकी फिल्टर करके सारी मैल, वो जो बिल्कुल, बिल्कुल। नाक के चूहे होते हैं वो हाँ, सारी में, हाँ। भाई आगे बढ़ो। ये ले चाय ये पी ले लेते ये हो। ले ये ले ये हाँ। दिस इज ओ ये मैं भी लाई हूँ। ये तो उसके लिए ना अपने, हाँ, ये माइक्रो क्या कहते हैं? माइक्रो आजकल बड़ा हिट है ये। काइंड ऑफ Derma तो आप कोई भी आप सिरम हाँ। लगा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ माइक्रो बहुत चुभता है यार, लेकिन तो हाँ, माइक्रो तो यही नीडलिंग का लेकिन मतलब क्या है? माइक्रो नीडलिंग, हाँ ये खैर मैं भी यही डिवाइस हाँ। मैं लाई हूँ। लेकिन बहुत इसमें careful रहना आपको है। बेसिकली ये है कि आपको थोड़ी बहुत नमिंग लगा के ना एटलीस्ट आधा पौना घंटा आप नमिंग क्रीम लगा के और फिर जो है अगर आप करेंगे अपने फेस पे तो फिर मसला नहीं होगा। अच्छा, इसका जो फायदा है ना, फायदा जो मुझे समझ आई है लॉजिक, वो ये है कि जैसे होता है ना कि हमें चोट लगती है ना, तो हमारी कुदरती तौर पर वो चोट हील हो जाती है। हमारे क्या होता है, स्कार्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे जो स्कार्स हैं वो पड़े हुए हैं जी, कितने कितने दिन के सही। स्कार्स पड़े हुए हैं। हाँ। जब हम ये लगा के सिरम करते हैं तो समझे हमें जरा जरा सी चोट लगती है, तो वो जो हील इस बारी चोट की वजह से हील होना शुरू हो जाता है, वो हमारे स्कार्स भरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मुझे डॉक्टर ने यही समझाया था कि इसकी क्या लॉजिक है, हम क्यों अपने आप को खुद चोट दे रहे हैं। तो वो हाँ। हमारा ब्रेन जो है वो Exactly. इसको हील करने के चक्कर में कि अच्छा ये जरा सी हील हुई है, ये जो होल्स हैं इनको फिल करना है, तो हमारे स्कार्स फिल होना प्लस शुरू हो जाते हैं। पेनिट्रेशन देखो ना, अगर होल छोटा सा भी हुआ तो सिरम है अगर, हाँ। तो अंदर डीप पेनिट्रेट हो रहा है या स्किन, वरना यहाँ तो नहीं हो रहा ना, टाइम लगता है। ये बात अब चोट, अच्छा, छोटे से अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ जाती है ये भी नहीं पता हमें। नहीं वो इतना ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बेसिकली जो तरीकेकार होता है ना इसका, जो ये डर्मा रोलर है, इसके अंदर आपको अपनी स्किन को जो है ना टाइट टाइट रखना करके, होता है, ठीक है ना, अच्छा। टाइट रखना होता है ऐसे, ठीक है। ढीला ढीला इतना ना हो, आप स्किन को थोड़ा सा टाइट रखें और आप जो है वो इस तरीके से जो है ना वो आप डायरेक्शन अपनी करें, Upwards. आंख के अराउंड Also, नहीं करें। आंख के अराउंड का जो है वो इससे भी छोटा एक वो आता है रोलर, बिल्कुल वो टाइनी साइज का होता इससे है। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको कुछ दिनों बाद आपको ग्लो फील होती है चेहरे लेकिन पर। एक चीज़- अब वो ग्लो इसीलिए फील होती है जो मैंने आपको कहा कि जब भी आपको चोट लगती है तो वो खुद ही कुदरती तौर पर वो हील हो जाती है। आपके घुटने वुटने पे कहीं छिलते हैं तो कुदरती तौर पे जब आप ये करते हैं तो ये हील करने के चक्कर में स्कार्स बढ़ते Dead हैं, skin. तो स्किन टाइट होती है और ग्लो आ जाती है। एक चीज और है इसमें कि एक चीज और आप बताएंगी जी ब्रेक के बाद। अच्छा एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे देख रहे हैं मेकअप और हेयर के टूल्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, आपकी स्किन के टूल्स। जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए टाइम शॉर्ट है, मैं जल्दी जल्दी अब चल रही हूँ। बीनिश तुम बता रही तो थी ये माइक्रो नीडलिंग हाँ। वाला हो गया एंड देन दिस इज लाइक अ जेड रोलर। जेड रोलर। ये जेड रोलर का काम होता क्या है? ये ऐसी Again, सस्ते हैं कि क्या है? इसके स्टोन के भी फायदे है ना, स्टोन के फायदे, स्टोन के हाँ, भी lifting, स्टोन की heat अंदर तासीर होती produce, है ना, तासीर होती है, ठीक है। एंड देन दिस यू कैन डू इट लाइक ये दिस। आपकी शार्प जॉ लाइन है ना? ये एक्चुअली आई वुड से मोर लाइक ये आपकी फेस की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है ना, जो स्वेलिंग होती है और Oh, वो yes. सारी वो जो चीजें है ना उसमें थोड़ा बहुत मदद करता है। कभी कभार आपका चेहरा इतना सूजा हुआ अजीब सा हाँ। लगता है आपको। Water retention. वाटर रिटेंशन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती है उसकी वजह से। तो ये बड़ा अच्छा, ये पत्थर की भी है। ये मैं जो ना ये है ही मेकअप से पत्थर। पहले लाइक थोड़ा सा ना सिरम लेके कर लेती हूँ, तो अगेन वही लिम्फेटिक जो आपके सारे वो होते हैं, तो वो आपका ना चिजल्ड सा एक थोड़ा सा वो आ जाता है, फिर उसके बाद आप मेकअप कर लें। वो आजकल वो दिखाते हैं ना कि यहाँ पे मसाज करो और आईब्रो थोड़ी देर पकड़ के खड़े हो जाओ, तो ये एकदम तो वो वही जो सब होती है फेस मसाजेस या एक्सरसाइजेस हाँ। या फेशियल योगा ये सारी उसी की ही रिलेटेड किस्तें। चीजें। ब्लड आप भी सर्कुलेशन। बता रही थी कोई एक चीज। ये क्या चीज ये जो है ये भी इसी तरह का है, इट्स आल्सो अ रोलर। ये बेस टाइप लग रही क्या है? नहीं, ये इसमें है नहीं कुछ, लेकिन अच्छा रोलर है। जी रोलर है। और ये भी यही करता है कि आपके जो पोर्स होते हैं उसमें सीबम होता है या ऑयलीनेस आ जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है। ओ स्पंज लगा हुआ है ये इसमें। रोल हो रहा रोलर है, है। ये रोल हो रहा है। ये देखिए। मटेरियल क्या है? इट्स लाइक रबर टाइप? रबर Silicone? हाँ
how would you? I think it's silicone. नहीं सिलिकॉन नहीं है, नहीं, एब्जॉर्ब करने का हाँ, जैसे कि वो जो एक बाल शायद वो जो कपड़ों पे बाल लग जाते हैं वैसा तो नहीं है। स्वेड टाइप है ना, velvet, स्वेड टाइप है, velvet। एब्जॉर्ब करने का, type जैसे वो होता है ना वो suck कर लेगा ना, जैसे oil ब्यूटी suck ब्लेंडर होता है लेकिन हार्डर वर्जन ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, Okay. स्पंज है लेकिन हार्डर। इससे जो आपके एक्सेस ऑयल आ गया ना, जैसे आप वो होता है ना दुल्हनों को, और वो बैठे बैठे मेकअप हुए आ गया, तो इस तरह नाक पे और मट्टी अभी अगर आ जाती है, जैसे डस्ट आ जाती है, आप ट्रैवल कर रहे हैं कुछ, तो आपके फेस अजीब सा हो जाता है फ्रेश। अच्छा, जैसे ये चीज है ना, इसी तरह एक मिलता है राइस पेपर जी, और वो बड़ा अक्सर हम क्या करते हैं, पफिंग करने के लिए दोबारा से हम पाउडर लगा रहे होते हैं, तो हम लोगों ने शूटिंग्स के लिए भी, जैसे मैंने अदनान सिद्दीकी के पास देखा था कि उसने शूटिंग्स के लिए जो है ना, वो कहते हैं बार बार आपको पफिंग ना करनी पड़े, तो जेब से निकालता था राइस पेपर, बटर पेपर की तरह, बटर पेपर की, ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग पेपर भी कहते हैं, तो वो निकाल के ना राइस पेपर उसको वो कह रहा था, और उससे जो है आपका एक्सेस ऑयल जो नाक के ऊपर ना एकदम शाइन आ जाती है, और टिश्यू पेपर मल रहे होते हैं उससे बेहतर वो होता है, बेस नहीं हटता, हाँ, सिर्फ ऑयल को absorb कर लेता है। टिश्यू पेपर से तो बेस भी हट जाता है, हाँ, इसलिए ठीक है जी। अब किसकी बारी है? अब आई डोंट नो। अच्छा, ये मैं दिखाना चाह रही थी, ये जो है ना एक डिवाइस है जो कि माइक्रोडर्माब्रेशन टाइप एक ये डिवाइस है जो कि सक्शन भी करता है, और ये इसके आगे जो है ना, ये जो इसके आगे है ये बेसिकली थोड़ा सा रफ है ये, ठीक है। तो ये जब आप इसको ऑन करते हैं यहाँ से, ओके अभी इसका ये इसकी चार्ज हुआ है ख़त्म, इसके अंदर जो ये जब ये ऑन होता है ना, तो यहाँ से ये सक करता है, इसकी अच्छी खासी सक्शन आप फेस भी कर सकते हैं। यस, अब ये क्योंकि रफ है ना आगे से, जब आप अपने नाक के ऊपर इसको रफ वाली चीज को अगर आप इस्तेमाल, अच्छा अब एक और चीज है कि जाहिर है आपको बिल्कुल ड्राई स्किन के ऊपर नहीं करना है, आपने अपने पहली स्किन को क्लेंजिंग करना जरूरी है, स्क्रब करना जरूरी है, थोड़ा सा आप अपने हल्का सा अगर आप गर्म पानी के साथ थोड़ा सा स्टीमिंग टाइप भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पोर्स हैं वो हल्के से सॉफ्टन हो जाए। इसको क्या कहते हैं? इसको माइक्रोडर्माब्रेशन टूल कहते हैं। ओके, माइक्रोडर्माब्रेशन टूल है जो आपके चेहरे, आप फेशियल कराने जाते हैं ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, गंदगी एक है फेस पर, पॉल्यूशन है, अच्छा, वाइट हेड ब्लैक हेड से रिलेटेड जो तो है ये जो है ये सक करता है, इसके अंदर ऐसी मशीन है जिसकी वजह से वो आपके जो है ब्लैक हेड्स बनने नहीं देता। हाँ, वाइट हेड्स से हाँ, रिलेटेड white heads ये निकल एक और ये टूल है, ये टूल ये वाइट हेड्स का है, ठीक है ना। ये वाइट हेड्स का टूल है बेसिकली। कुछ ऐसे टूल मिलते हैं जो कि आगे से राउंड हेड होता है उसका, कि वो ऐसे छोटा सा एक वो राउंड गोला सा होता है, ठीक है ना, समझ से जो ब्लैक हेड दबाते हो तो व्हाइट हेड ऊपर, लेकिन वो जो है ना आपको इंजर कर सकता है वो, ठीक है ना, वो क्योंकि इतना वो उसका जो प्रेशर होता है ना ऐसा है कि आपका वहां पे ना एक निशान बन सकता है, ठीक है, बनता है। यस, इसमें क्या है कि ये वाला जो टूल है इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, आपको जो प्रेशर है ना वो आपको इस फ्लैट साइड से देना है, जो आप फ्लैट साइड से हल्का, और इसकी जो क्लोज जाना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, ये देखिए, ये जो नीडल नुमा है ना इसकी, ये जो है नीडल नुमा, इससे आप हल्का सा आप अपने वाइट हेड को प्रिक कर सकते हो, उसका जो हेड है जो ऊपर से जो उसको पकड़ के खींच लो, खींच भी सकते हैं आप। पहले हल्का सा उसको जो है ना ऐसे यूं करके पोक किया, हाँ, उसके बाद आपने इस वाले हिस्से से जो है वो उसको ऐसे प्रेस किया, यूं करके आप इसको प्रेस करते हैं। जब आप प्रेस करते हैं तो बीच में से जो व्हाइट हेड है वो निकल जाएगा, आप यहाँ से जो है इसको पकड़ के ऐसे यूं करके समझ आ गई। तो ये जो है ये बड़ा ही एक यही तो थी वो चीज। मैं अपनी टीनेज का किस्सा सुना रही थी, कितनी दफा सुनाया कि मैंने देगची में स्टीम ली और बालपिन को मैंने यही वो टूल बना के और अपने बालपिन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव की, क्योंकि मेरी शूटिंग चल रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मेकअप की वजह से पूरी स्किन क्लॉग होके ना वो जो अजीब से नहीं हो जाती, तो मैंने ना पूरी बालपिन से पकड़ के ऐसे दबा के किए, और दूसरे दिन मेरे चेहरे पे छोटे मिलिया टाइप दाने भर गए, पूरे मुंह पे इन्फेक्शन हो गई। अल्लाह, मैंने सर पकड़ लिया कि मैं करूं क्या, बेस भी लगाऊं तो उभरा पोर्स खुल गए, ऊपर से पोर्स खुल गए, बैक्टीरिया चला गया, चला गया, बंद नहीं हुए। निदा, मैं जो उसको कही थी, जो आपने कहा कि
ब्रेक के बाद जी। मैं यही बात कर रही थी कि ये सारी जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन की, आपके हाथ भी बहुत साफ होने चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये पेनिट्रेट हो रहा है। चलो, अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा है। ये फेशियल किट है, ये घर में आप खुद भी रख सकते हैं। हाँ, ये कहाँ से लाई हैं? ये विक्टोरिया सीक्रेट का है, बहुत पुराना, मेरे पास रखा हुआ था। और ये जो है, ये देखिए, ये तो काफी मिलते हैं, नॉट नेसेसरीली कोई ब्रांड का। नहीं, मतलब मेरे पास तो क्या पता जाली हो। जाली तो नहीं होगा तुम्हारा, विक्टोरिया सीक्रेट का। अमेरिका के चक्कर लगाती रहती है। अच्छा, इसके अंदर वो मुझे सेल नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं। अब जब आप फेशियल करते हैं, अगर मुझे साबुन से मुंह धोना है या चेंज करना है, तो मैं इसके साथ मतलब हल्के हल्के जेंटली ये आगे से गोल गोल घूमता है, गोल। अब जैसे ये है, और ये सारा जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन भी लगा हुआ है, रोलर्स लगे अच्छा, हुए हैं। ये चेंज कर लिया, ये मसाजर है। अब मैं क्रीम लगा कर मैं आराम से रात में बैठ के मैं मूवी देख रही हूँ, कुछ मी टाइम, ये मसाज, ये गर्दन मत भूलना। अंबर को बहुत मी टाइम मिलता है। गर्दन यार मत भूलना। निकालना पड़ता है, चुप रहो। मी टाइम है। अच्छा, ये देखो, ये भी है। अगर हम ये ट्राई नहीं किया, ये हम मेकअप भी कर सकता। अगर मैं इसको बेस लगाऊं ऐसा, तो आज ट्राई करूंगी मैं। नहीं, स्पंज है ये, स्पंज। क्या पता बेस लग जाए। हाँ, मैं ट्राई करूंगी ये। हट जाएगी। अच्छा, ये देखो, देने ये अगर स्क्रब लगाओ ना, स्क्रब हल्का सा, ये तो कोई ये पत्थर जैसा हल्का हल्का ओह, जो ये बाकी चीजें, वही माइक्रोडर्माब्रेशन ही कर रहा है। yes, ये सैंड भी पेपर सीरम लगाया, जो भी पहले ये करके, अब फिर ये हल्का सा स्क्रब की चीज हाँ, देगा। scrub की चीज। वो जो नहीं, आप रेगमाल होता है, Exfoliation, रेगमाल सॉफ्ट कर दे। एक्सफोलिएट तो कर ये देगा। है कि हम, क्योंकि हाथ से जो है ना इतनी जल्दी होता नहीं है। या जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैठे हुए चलो एक मजा भी आ रहा है, कर रहे हो, पेनिट्रेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रही है, तो इट्स क्वाइट हैंडी। गर्दन वर्दन ये, और एक नखरे शशके भी हैं। शशके, और आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक आपका दिमाग कहता है मैंने अपनी स्किन को टाइम दिया, तो आप बजाय वैसे भी खुद इतना हाथ ऐसे ऐसे करने के हाथ थक भी जाता है। तो इसमें ये मेरे कि- पास, मैंने पता नहीं, विनिश तुम्हारी बारी। हाँ कर लो। हाँ। चले। अच्छा, जो लोग बैककोमिंग्स को अवॉइड करना चाहते हैं, ओ यार, ये जबरदस्त वो चीज़ है। इस तरह की चीजें मिलती हैं मार्केट में। सादिया में हमने दिखाया था, सादिया कितनी पहले करती थी ना बैककॉमिंग, तो फिर मैंने actually, उसने अच्छा, मुझे मैं दिखाई बहुत थी। मजे की आपको बात बताऊंगी। मैंने सादिया की वजह से ही पहली दफा खरीदे थे, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड वॉल्यूमिनस हेयर ऑन द सेट, और वो मुझे कहती थी मुझे बैककॉमिंग कम करके तो मेरे बाल टूटेंगे। देन आई काइंड ऑफ फाइंड आउट कि ये कहाँ से मिलेंगे। हम उठा के दिखाएं उस कि- वक्त ये सिर्फ मैरी क्लेरे ने क्लेयर। हाँ, उसने इंट्रोड्यूस किए क्लेयर। थे, तो वो मैंने इसके लिए दुबई से बहुत मंगवाए अच्छी थे। चीज है। आप ये ऐसे होता है कि आप ये अपने ऐसे, बाल हाँ, उठाए, ये ऐसे आपने रखा एंड और देन यू अपने- कैन पुट योर हेयर ऑन इट। Yes. आप देखें हाइट आ जाती है। वाओ, ना बैककॉमिंग करनी पड़ी ना कुछ, आपके बाल इसमें चिपक जाते हैं। Height आ जैसे वेलक्रो रोलर है ना, वो आपके बालों को चिपका लेता है, उसी तरह और इसके पिन- ऊपर पिन भी लगाने की ऐसी भी- चीज लगी अच्छा, अब होती है। इसमें साइजेस हैं। तो ये भी ठीक है? बता दो कि पिन की जरूरत है नहीं है लोगों को। नहीं, आपने बस इसको ये bump it लगाया है। बोलते हैं, हाँ, bump ये it। क्या बोलते हैं? Bump it। बम्प इट। Bump it। ओके, ये देखें, बिकॉज इट गिव्स अ बम्प। ये देखो जितना बम्प चाहिए वो साइजेस अलग है, हाँ, ऑनलाइन में मिल sizes जाता है अलग-अलग आजकल हैं। तो। बिकॉज यू सी बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतने हिस्से में बैककोमिंग चाहिए होती है, किसी को इधर तक चाहिए होती है, किसी के सर का साइज डिफरेंट होता है। सो यू एक और भी मिलता है, वो थोड़ा सा और चौड़ा ऐसा होता है। चौड़ा सा होता है, वो तो और brides को जो पूरा का लगाते हैं। पूरा स्पंज का बना होता है। हाँ। तो वो जो है वो थोड़ा सा और इसमें कंघी भी लगी होती है, कंघी अब वो वाले एक कंघी यही- भी है, यही- प्लेन भी है। हाँ तो वही चीज जो है ना वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, ये हार्ड होता है, वो थोड़ा सा फ्लैट होता हाँ, है। या वो ये कि आप थोड़ा सा फ्रंट पे रख लें, तो वो सॉफ्टर लुक आती है उससे। आजकल और लगाते ऊपर हैं से brides कभी-कभी के एक ज्यादा, और कम से चीज कम। भी हो जाती है कि कराची के मौसम में अगर आप नॉर्मल ब्लो ड्राई करें और हल्की बैककॉमिंग करें, जब कभी-कभी 1-2 घंटे के बाद इवेंट पे आपके बाल वैसे भी खुश खुश हो हो जाते जाते इससे हैं। नहीं होगा। ये इससे होने से नहीं खुश होता। नहीं होगा। ह्यूमिडिटी हाँ, हाँ, ह्यूमिडिटी की yes. वजह से बहुत तो अच्छा आप- tool है ये, ये बहुत बेस्ट है और ये काफी सस्ते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल आप महंगे। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी बजट से आप ले सकते हैं। जी एनजी जनाब, अच्छा, चूंकि हम बालों की बात कर रहे थे, तो ये एक टूल है जिसको आपने अपने बालों में अपने इस तरह हाथ से- पे ऐसे रखे, आपके काले कपड़ों के पीछे चुप गया। हाँ अच्छा, इसमें आपने अपने बालों के अंदर इसको इस तरह से किया और इसके ऊपर से जब आप अपने बालों को
इस तरह से इसके ऊपर Twist ट्विस्ट करके, करते हैं हाँ। तो ब्रेड सी बन जाती है। कि किसी के खुद बालों में चला दिखा सकते हैं। सकते हैं? इधर मेरे मैं बालों बुलाऊं में किसी दिखा लड़की को? लेकिन खुद समझ से हो लिया। जाएगा जी ने। विनेश के बाल मेरे पे बाल के बालों पे कर देना। ये हमें समझ ऐसे आया मीरा। लेकिन हम खुद से नहीं, कोई दूसरा करे है ना सैलून में। नहीं, खुद भी कर सकते बैंड, हैं। खुद भी कर नहीं सकते मैं खुद भी कर सकते कैमरामैन हैं। ट्विस्ट करना है। इट्स वेरी ये इजी। टेप वो डाला। तुम थोड़ा सा इस तरह मुड़ जाओ ना कैमरे हाँ की तरफ। ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे। अच्छा यूँ है सेक्शन। ये एक्चुअली खुद यूज करने के लिए अंबर, हाँ, हाँ। बिकॉज अच्छा, आप सैलून हाँ, जाएंगे तो वो हाँ। तो बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली ट्विस्ट वो करके इस तरह से pin ट्विस्ट कर देंगे करके ना ये मगर खुद आपसे अपने नहीं हाथ होता। से, हाँ अपने हाथ से ये करते हैं। जो हम तो ये देखिए क्या ये बनाते हैं, मुझे तो छुट्टियाँ मतलब वही तो मैं कही ट्विस्ट में ज़रा भी मुश्किल ट्विस्ट नहीं होगा। करके हाँ, अपने हाथ इसमें से। से गुजारना है, इसके फिर हाथ दूसरा से ट्विस्ट गुजारना है। लें, तो फिर मुश्किल दूसरा नहीं twist हुआ। है। फिर नो इट्स इजी। आप अच्छा फ्रेंड्स खुद बना लेते हैं यार। फिर ये इस तरह से आके ना तो वो नेचुरल है ना, इसको भी भाई पकड़ो, बहुत उसको भी सारे पकड़ो। लोग दे डोंट हैव दैट आर्टिस्टिक ये। हैंड टू ट्विस्ट देयर ये हेयर। जैसे देखिए। यस यू आर राइट। और मुझे ये- तो नजर आ रहा है, पता नहीं हाँ, लोगों को। ये ऐसा। आप कैमरा थोड़ा आगे कर लेना, मतलब थोड़ा आप मेहनत कर ले शकील भाई। थोड़ा कैमरा आगे कर लो, क्या कैसे करेगी फिर वो? ये देखिए इस तरह से ना ये हाँ सब हंस रहे हो, खबरदार हंसो नहीं। शकील भाई हाँ, बहुत हाँ। अच्छे कैमरामैन ये हैं। देखिए ना, इतनी उन जैसा मजे कोई की है नहीं। Yes, yes। ट्विस्ट हाँ, बन देखो रही ना, है। हाथों से जो करके चुटिया बना के वो ढीली अंदर करते हैं। डालते जाएंगे ये इस बालों तरह में। से आएगा। हाँ और बाद में पिन से लगा लो हाँ, and then just pin it. स्पिन इट। और ये अंदर ही रहेगा। हाँ हाँ ये अंदर ये मतलब तुम क्या चाह रही हो, मतलब कि मैं समझी कि कोई निकल जाएगा। नहीं 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 ये मतलब इसी के अराउंड बेसिकली अंदर, करती है। और फिर पिन हाँ। से अंदर। एक और वो लूप वाला एक वो भी होता है, वो भी है। ये जो लूप वाली जो चीज होती है ना, लुक कहाँ वाला भी गई है है? यहाँ पर ये। पोनी वाला ये ना? जो लूप वो होता भी आप है, हमारी मॉडल के जी हाँ, बालों में हाँ, बताओ। मॉडल ये लूप में जो है वो आप Hair पोनी band को आप पोनी लूप को। कर सकते हैं। नजर आ रहा है हेयर टीम? बैंड नहीं है। पोनी को आप लूप करते हैं। पोनी जब तक पोनी नहीं होगी कैसे पोनी। समझ आएगा? मतलब कि पोनी को लूप क्या कैसे? It's like you know पोनी में rubber band है? मेरे पास है। है ओह वाओ। ओ अच्छा समझ आ कि गया। इसको पोनी में डाल के पोनी को अंदर इसको किया, बाहर इसको ये तो बाहर खींच दे निकलता तो है। ये बाहर निकल जाएगा। I know। ये अच्छा, अंदर अब नहीं कुछ ऐसे करें, पीछे वाले कैमरे से शूट करें, किससे करें के नहीं तुम क्या ये लो शक्ल भाई, नहीं ये लो। दिखाओ बीनेश, तुम खड़ी हो जाओ। बीनेश और दिखा दी कैमरा शक्ल बहुत देख ली बस। ये देखिए अब स्मार्ट स्मार्ट अच्छा, मैं जल्दी कट करो। हाँ ये आपने पोनी बांधी अपनी मजे से। एक ये पोनी आप हर कोई हर नया रबर रबर बैंड रबर बैंड। ये लो, दो एक साथ ले लो। हाँ दो को एक कंबाइन कर। ये नहीं सॉरी बीनेश, ये लो। हमारा मॉडल का खर्चा ये लो, बचा लो, लिया दो एक तुमने। साथ लो। नहीं हम बिल भेजेंगे आपको। वो सामने भी नहीं है कैमरा वाले, दो दो कैमरास भाई। हाँ भाई मैंने कहा पीछे जल्दी से दिखाओ। पॉइंटर दिखाए, सामने से बीनिश की शक्ल भी। अरे रहने दे, आपको जरूरत नहीं है सामने से, बहुत देख लिया आप, रहने दें। अब बड़ी चारी जैसे ये रिश्ता नीचे है। से हाथ कवर देखिए हो अगर जाए, आपने हाथ फॉर कवर। इंस्टेंस इसको आपने नहीं लूप पहले उसके अंदर डालते हैं। इधर डालते ना हैं। ना 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 ये ऐसे नहीं होता। हाँ। ऐसे ऐसे मैंने ऑनलाइन हाँ, देखा है। रुक जाए ये यहाँ ये जाके ऐसे हाँ yes। अच्छा मैं उसको ऐसे भी कर लेती हूँ। ये हाँ, and then और you फिर आप यहाँ do डालें, that। वो अंदर से और निकाल ले, कहाँ गया इसको ये? यस इसको अब आप खींचे पोनी से घसीटे ये और ये इस तरह का बन गई। इस तरह के बाल यार क्लोज तो शूट हाँ, करो। कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आया नजर? अगर आप चाहें तो आप इसको आया नजर? हाँ ओके तो आप इसको जूड़ा बना ले, कितने सारे इसमें बस बाल अब बन आप सकते लोगों को पार्लर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ घर करें, सब तो बता दिया। हम लोग वैम्स बनी हुई है। ये देखें कितना अच्छा जूड़ा कितना बन अच्छा गया। लग अब ये रहा है। हमसे खुद कभी नहीं बन सकता। तो एक ये टूल ऐसा है, Very सिंपल, nice। इतना सस्ता मिलता है। बहुत अच्छा। और ये जूड़ा हाँ, बन गया, और देखिए। कुछ भी नहीं है, कैसा ट्विस्ट हाँ। हुआ है। तो हाँ ये तो अच्छा बस- सुने भाई, फरमाइश आई कि एक दफा और दिखा दे। वो नादिया आगे आ गई थी तो वो हाँ, नजर नहीं आया। अच्छा, ठीक आई एम सॉरी मॉडल। नहीं वो खुश हो रही है, सही सेंटर में ये पोनी है? बाल है। ये देखिए नहीं आप पूरी क्यों बना रही है? पोनी नहीं, बनी वो रहने पोनी दे। वो अच्छा ढीली हो गई। टाइट टाइट कर दो बाल। टाइट पोनी बनाए। नहीं टाइट नहीं नहीं, होनी चाहिए। टाइट नहीं अदरवाइज बस मुश्किल होगी। इतनी ही ऐसी। अदरवाइज मुश्किल होगी। वरना वो निकालने में ठीक है उसको चलिए अच्छा ये पोनी बन गई। आराम से बताओ ना। आराम ये आराम अंदर से डाला, टूल बीच डाला। में टूल डाला। Yes। टीचर पोनी के ये देखिए पोनी के बीच में बीच में ये टूल डाला, ठीक है। बाल इसको
अंदर लूप में डाले, लूप में डाले, और आपने जो उसकी स्टिक है वो आपने उसकी खींच बिल्कुल जैसे सुई धागा वाली चीज। हाँ, स्टिक को जो है वो आप खींच ले बाहर। इसके लिए कोई ना कोई चाहिए। मैं आ दिया। चलो जाओ निदा, तुम जाओ, तुम्हें तो पता है ना कि अंदर पर गलत डाल रही है ना आप लोग। आप समझा गलत रही है। रुके कर रही थी ये इसको डंडे को निकालो तो सही। बाहर रुक जाओ। अगर घने बाल हुए तो बाल नहीं हो जाएगा। पोनी बहुत टाइट कर दी है यार तुम लोगों ने। पोनी ज्यादा टाइट पोनी टाइट हो गई है एक्चुअली। शी इज राइट, हाँ, पोनी पोनी टाइट। टाइट हो गई है, हाँ। अब आ रहे हैं, चलो निकालो, शाबाश। हाँ। इम्तिहान है, दुनिया देख रही है। ये आ गए, आ गए। हो गया नहीं, अब इसको जरा सा, अब इसको जरा, ये मैंने देखा है उस पे इंस्टा वगैरह पे। मगर फिर इसमें से देखा तुमने इसको आप प्रैक्टिकली चाहें कितना तो अच्छा किया है। आप इसको आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको कर्ल भी कर सकते हैं अगर आप बहुत चाहते अब सारे देखिए अगर बाल लंबे होते हैं ना जी तो हाँ। तो वो यही फिर बहुत- चीज आप मल्टीपल रबर Multiple बैंड बना सकते हैं। बांध के आप उसको बालों को ट्विस्ट करते वो रहे, बहुत करते अच्छी रहे, braid, तो वो बहुत butterfly- ही जो वो जैस्मिन जो होती है ना, वो जो हाँ, अलादीन की जो जैस्मिन हाँ, है ये वो वाली किस्म बात की है। बड़ी हाँ। खूबसूरत सी वो अच्छा, इस टूल को कहते क्या है कि अगर कोई गूगल पे सर्च बस लूप हेयर लूप हेयर हेयर लूप एंड प्रोग्राम में भी लूप आया यानी ब्रेक आया। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम आपको शो दिखा रहे हैं, मेकअप टूल्स दिखा रहे हैं डिफरेंट जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हों। अच्छा, अब ब्लो ड्राई एक ऐसी चीज़ है जो आप जब तक किसी प्रोफेशनल से ना कराएं खुद से बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, और मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है। मुझसे ब्लो ड्राई मैं आयरन कर लूँगी अपनी, लेकिन मुझे ब्लो ड्राई नहीं करना आता अपने बालों में। सो मैं ये डायसन का ख़रीद के लाई जिसमें आप खुद अपना ब्लो ड्राई जो है आराम से कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बाल गीले हैं तो आपने ये लगाया, ये आजकल बड़ा इससे बाल जो है वो ठंडा गरम सब तरह से कर सकते हैं आप। इससे बाल स्ट्रेट हो गए आपके, अब नहा के निकले बाल गीले हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे अभी बीनेश ने बताया, मुझे पता ही नहीं था कि ये किस लिए है। This is just a dryer for the flyaways, and also sometimes you don't want to brush your hair while drying. तो वो नहीं होता है ऐसे ऐसे करके वाला, ऐसे मतलब ये हवा निकलती है अलग आप अलग, उसको ना गोल घुमा के, ये जैसे अलग अलग यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, आपको पूरे बालों में नहीं चाहिए। एंड देन यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एयर आल्सो ना, इसको घुमा के इसको घुमा के भी इसकी तरफ से। हाँ, यहाँ आवाज भी नहीं है ना, आवाज भी कम है, बहुत कम, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो ये आपके फ्लाई वेज जो सारे छोटे छोटे बाल होते हैं ना जो सही से ब्लो ड्राई नहीं होते, ये उनके लिए है। और फिर इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे एक लगी ना, वो ये खुद जो बालों को पकड़ लेता है, रैप कर लेता है, खुद से कर्ल जो कर लेता है, काइंड ऑफ रैप्स योर हेयर। हाँ, ये खुद से बालों को रैप कर लेता है। जैसे आप एयर ऐसी होती है कि अब ये बाल खुद अंदर ले जाता है। देखो जैसे करो, हाँ, जैसे ये बाल तुम बताओगी, हाँ तुम अरे बताओ। पतले लो ना, शर्ट में बहुत मोटा है, बहुत पतले। बस ये अपने हाथ से पकड़ा, ये प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होती है थोड़ी, आप YouTube पे देख सकते हैं। ये खुद से बालों को रैप कर लेता है। मेरी बेटी इतना अच्छा करती है, उसको प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, क्योंकि नहीं होगा मेरा एंगल नहीं पड़ रहा है इसके उसका। अंदर वो भी होगा ना, कलर वाला भी होगा। एक मिनट, ये छोड़ो, मैं ये अपने हाथ देखिए, से ये करूं? देखिए, ये देखिए। हाँ, ये हाँ। करो। ये देखिए खुद लिपट जाएंगे बाल। ये देखो। तुम गोल I गोल don't घुमाओ, have to गोल घुमाओ, do उसने anything. कुछ नहीं किया, सिर्फ वो गोल घुमा रही है तो वो हवा जो है वो मेरे बाल खुद ले रही हाँ, है। बस। और आपने ये अब सबसे अच्छी बात, तुम अब गरम बंद करके ठंडा खोलो ना 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 ना, Oh. अभी नहीं निकालना था। ओके, अब क्या होता है, कर्ल को लॉक करने के लिए आपको कूल एयर डालना हाँ, पड़ता है। अब ये गरम हवा खुली हुई है, इससे मेरे बालों को अभी 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 हो जाएगा आपके सामने। ये गरम हवा से खुद ही गए अंदर, ये कुछ नहीं कर रही, वो रोल कर रही है, मेरे हवा पकड़ती जा रही है। ठीक है। सही है। अब थोड़ी देर गरम हवा ली, उसके बाद कूल कर दिया, लॉक दूर कर जाओ दिया। ना थोड़ा सा। हाँ, अब इसने ठंडी हवा डाली, आप 10 तक काउंट करेंगे और ठंडी हवा के बाद आप बंद करो। हाँ, असल तो वही है, तो लॉक करेगा ना उसको। हाँ, एक मिनट, इसको बंद कर रही हूँ, एक मिनट। चक्कर I चक्कर have बन to- गया। ला मैं करूँ? ये हाँ। अब ये जब आप खोलेंगे ना तो ये फ्रिजीनेस नहीं होगी और आपके बाल अच्छा। अभी तो हम खाली आपको करके दिखा हाँ, अच्छे आए हैं बिल्कुल। हाँ,
तो मतलब कि ये इजी है आपके लिए, आपने अपने बालों में ब्लो ड्राई वाले कर्ल्स देने हैं और वो ये आप खोलेंगी, मैं सारे बाल करूंगी कर्ल्स होके, आप आराम से अपने हाथ से एक बहुत अच्छा वाला कर्ल आ जाता है। अब कल ऐसा आना है, ये करके आना है सब, ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ ये वैसे अच्छे लगते हैं बाल ऐसे। बहुत अच्छे लगते हैं, नेचुरल कर्ल्स आ जाते हैं। निदा कल तुम ऐसे बनाना, हाँ इससे करना बना। अरे शहजादी को अभी तक आया ही नहीं, मैंने 10,000 दफा बोला है YouTube वीडियो देखो। इसकी YouTube वीडियो देख आ गई, वो मेहनत ही नहीं करती, वो कहती चलो मैं आयरन कर दूं। नहीं कल करना है। ये बहुत मजे का ये look है। बहुत बाउंसी और बहुत अच्छे नेचुरल कर्ल देते हैं और इससे हुए हुए ना बहुत अरसे तक चलते इसका हैं। खास बात है कि इसके बारे में जो रिव्यूज आए कि बाल आपके ब्रिटल नहीं होते, टूटते नहीं है, टूटते नहीं है, इसके खराब अंदर नहीं मॉइस्ट होते। और मॉइस्चर देते हैं, ड्राइनेस को खत्म करता है। अब इस्तेमाल करूंगी तो बहुत पता अच्छी शाइन आती है जब अपने इसको खुद तुम करती हूँ ना गीले बालों के साथ, तो बहुत अच्छी शाइन आती है और ये अपने लिए बहुत अच्छा है करने के लिए। अच्छा, तो ये ऐसी ना वो जैसे अब यूएसए में, मगर जैसे तुम लाई ना ब्रश, चौड़ा वाला ब्रश है जैसे एनजी का, लेकिन वो उसके जो है ना वोल्टेज प्रॉब्लम, हाँ, वो बड़ा वो अमेरिका इसकी में- स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। हाँ। बस मेरी बेटी अच्छा को आप देखिए, लेके एक फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक टूल है, हाँ। वो दिखाओ जिससे आपने खुद से करने ना, आपको नहीं हो रहे होते, ब्लो ड्राई नहीं हो रहे होते। अच्छा iron नहीं, ये हो रहे ब्लो ड्राई के लिए नहीं है, ये सिर्फ बाल स्ट्रेट करने के लिए। होते। हाँ मतलब इससे स्ट्रेट होते हैं फॉर volume ब्लो के साथ। ड्राई, ये दिस ब्लो इज ड्राई फॉर ब्लो ड्राई। ये ब्लो ड्राई है कि अटैचमेंट इसकी निकल भी जाती लेकिन है। यार देखो, जैसे कभी कभार मुझसे आयरन भी खुद नहीं होती। हाँ, आयरन का पता है मसला क्या होता है? आयरन जैसे ये आयरन है ना, This is a ये waver. आई नो ये वेवर, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं कि अगर आयरन आपको करना है, फॉर एग्जांपल यूं करके, आपको जो है वो आयरन लेने में भी आपको मल्टीपल आपको अपने बालों के सेक्शंस लेने होते हैं, ठीक है? वो एक मसला होता है। नहीं होती ना मुझसे, हाँ, तो तो ये वो ब्रश ये बेस्ट चीज जो है, ये चीज वो directly- चीज को अवॉइड कर देती है। आपने ऊपर से ऐसे ऐसे ब्रश मारा, यूं करके ऐसे ऐसे ब्रश गरम मारा होता है, इसको और हाथ से ये साथ हाथ के हाथ जो है ये आपके बालों को स्ट्रेट करता जाता है। ये बड़ा बड़ा अच्छा tool है। आसान है ये। और अगर आपको ब्लो ड्राई देना है तो ये भी इस तरह से। ये और इस तरह इसको brush भी जो है वो अगर आपने हल्का सा टर्न देना है, तो आप यहाँ से यूं करके पकड़ के उसको आप यूं करके ऐसे बेहतरीन। थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो वो आपका नीचे से ऐसे टर्न हो जाएगा। ना बाल डैमेज भी नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ भी यही है कि ये आपके बालों को स्ट्रेटन भी करता है, और अगर आपने हल्का सा बॉडी या बाउंस Yes. देना है तो you मतलब just देखिए, जैसे connect डायसन twist it. महंगा है, ठीक है ना, डायसन कोई पड़ेगा कोई 1,40,000, हाँ, ये महंगा है, हर कोई ये नहीं कर महंगा है। सकता। ये ब्रश पड़ेगा brushes। आपको क्या 10,000 के अंदर अंदर आ जाता है? नहीं 7,000, 15,000? no नहीं, 25 30,000 अच्छा, जब मैंने लिया था पर तो देखिए ये अब 15,000 आजकल जो है वो ऑनलाइन जो एप्स हैं, जो आपके बाजार वाले उसमें एप्स सस्ते भी हैं, हैं। उसमें जो है अराउंड 4-5 हजार के मिल जाते हैं। ऐसी चीजें मिल जाती है, लेकिन दो ये नंबर, जैसे क्या जो वो हाँ इतनी वो दे रहे हैं? कॉपीज हैं। Copies। जैसे ये जो है ये ओरिजिनल है, इसी तरह का वो। अच्छा, जब मैंने ओरिजिनल लिया था, मैंने दुबई से लिया था, तो मुझे 15,000 का पड़ा। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर कनाडा डॉलर में बढ़ देखे गया है थे, ना? रेवलॉन के बहुत आए हुए थे इस तरह Revlon, के, हाँ। वो 100 कनेडियन डॉलर्स का था उसका। अच्छा। तकरीबन 100 का पड़ रहा था। हाँ, तो आप तो खैर वो 25 तक का हो 25 गया। तक का, वही बता तो रही वो हूँ। वाली चीज है। अच्छा, आप कौन सा टूल कौन दिखा रहा है भाई? आप तो तुमने बोला था वो जो ये बड़ा मजे का, ये क्या है? ये जो है ये छोटी छोटी ये ऐसी स्ट्रिप्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी स्ट्रिप्स हैं यूं करके। ये जो स्ट्रिप है जिनकी आंखें हुडेड होती हैं, जो स्किन झुर्रियां बहुत ज्यादा जो है वो आ गई हैं, यूं करके लटक रही है, जो हुडेड स्किन होती है, तो ये जो है वो एक स्ट्रिप जो है वो निकाल के आपने अपने आंख पे यूं करके लगा लिया, सॉकेट में लगा लिया, तो ये थोड़ी सी ना आपकी स्किन को मतलब खींचेगी जरा। खींच देगा। तो ये नजर नहीं आएगी चिप? नहीं क्योंकि स्किन कलर्ड है ना, और इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते आई हैं। मेकअप कर दो तो वो गायब हो जाएगा। इसके ऊपर आप मेकअप भी कर Wrinkles सकते खत्म हो हैं। जाएंगे। मतलब हाँ, भाई देखिए, किसी की आंखें हैं ना, उनकी झुर्रियां ज्यादा होती हैं, तो आंखें ना ऐसे नीचे हुई भी होती हैं। तो ये अब आपने basically आंख आपकी- उठानी है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है? ये अब आपकी आप ना crease- बोटॉक्स कराएंगे ना आप कोई सर्जरी कराएंगे, आपने टेप लगाया, आपने ये आंख उठाई और उसके ऊपर मेकअप कर दिया, यही कह रही हूँ हाँ ना? जी, बिल्कुल। हाँ। तो ये बेसिकली आपका जो ये जो क्रीज होती है ना, जो आपका जो सॉकेट है, सॉकेट के अंदर वाले हिस्से में आप यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो है ये बेसिकली एक खड्डा सा बना देगा, लाइक यू नो, आई मीन डेप्थ आ जाएगी। सॉकेट को डिफाइन कर देगा, ठीक है ना, सॉकेट को डिफाइन कर देगा, और वही प्रॉब्लम आता है हुडेड आइज के मेकअप में। तो ये जो है ये बहुत एक यूजफुल एक आइटम है हुडेड आइज के लिए। हाँ, ठीक है।
हाँ ये भाई, दिखाओ, ये दिखाओ तुम यार, ये बड़ी मजे की चीज मुझे अच्छा लगी। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसके बगैर मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ। अच्छा, इसमें चार्जर होता है, लाइट जलाओ, और ये मैग्नीफाइंग मिरर, जब आप जाहिर सी बात है चश्मा पहन के तो अपना आई मेकअप नहीं कर सकती, तो इसके अंदर आराम से मैं बैठ जाती हूँ, लाइट की लाइट है, मेकअप रखा हुआ है साइड में, और मैं आराम से अपना आई मेकअप करती हूँ क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है। और मज़े की बात है कि ये लाइट है, ये बंद किया, ठीक है, ये ऑन हो गई लाइट, ये मैंने बंद की, ये आप आराम से निकल, ये अलग हो ये गया, ट्रैवल करना है तो ले जाएं आप। और ये अलग से आपने इसको रखा, हाँ। सूटकेस में डाला, और फिर जब जहाँ पहुंचे किसी एक घर या होटल, आपने दोबारा इसको, तो ये अच्छा, तो एक और लाइट प्रॉब्लम जो एक ये भी। हाँ। अमूमन आप कहीं होटल जाते हैं, कहीं लाइट सही नहीं होती, तो आपको लाइट चाहिए मेकअप के लिए, और कभी घर में भी नहीं लगी हुई ना तो आपके, ये यहाँ अगर आप मेकअप हालांकि- आर्टिस्ट हैं और शूट पे हैं, आई बिलीव कि इसकी लाइट और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन ना होने से बेहतर ये नीचे ये प्लास्टिक के ये होते हैं, जहाँ पे भी आप चाहें, ये देखें ये प्लास्टिक के जो नहीं होते सक्शन, चिपकाने वाले, चिपकाने ग्लास पे, हाँ ग्लास पे, ये शीशे पे चिपक आपने जाता है। लिया, शीशे पे लिया, और ये बटन है, और ये आपके लाइट ही जल गई, ये देखें अभी क्योंकि हमारे वैसे इसमें बहुत लाइट ज्यादा हुई हुई। कम है लाइट ये काम इसकी। है, इसमें थोड़ा और होनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है, इस वजह से शायद इसमें आप ज्यादा तेज वाले बल्ब लगा नहीं सकते। 4 सेल है, मगर हो सकता है अब अपग्रेड हो गया हो। मैं यही कह रही थी कि और ज्यादा होनी नहीं चाहिए। नहीं, ज्यादा अपग्रेड हो गया, मेरी बेटी के उस पे वार्डरोब हाँ। पे यही लगा हुआ है। कितना अच्छा और है। वो ऐसा है कि वो तो ऐसे कि वो चिपका दिए मैंने शीशे के, यही हाँ, बस चिपका मैंने दिया। भी और अपने उसका ड्रेसिंग स्विच टेबल है, USB, हाँ, USB के साथ, स्विच हाँ, है, USB के साथ। तो वो Okay. आराम हाँ, से वो जो स्विच मिल से जो रहा है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को जो है शीशे पे चिपका दें आप ये, और इतने अच्छे से आप अपना मतलब मेकअप मैंने so अपने light ड्रेसिंग टेबल also. पे भी घर पे लगाए हुए हैं। ट्रैवलिंग USB के वजन साथ की प्रॉब्लम है, हाँ। बहुत हल्का है ये, इतना भारी भी नहीं, तो दिस इज वेरी हैंडी। क्योंकि ना लाइट नहीं अच्छी होती, कभी आप कहीं मेकअप कर रहे होते हैं, लाइट इतनी गंदी होती है, नहीं, अजीब ही बिल्कुल। मेकअप हो जाता है। अच्छी लाइट में हाँ। मेकअप करना बहुत जरूरी है। बताओ बीने, बस ये I'm done. पानी की बोतल हटा लो ना। और भी है, अच्छा, तुम्हारा अब ये बेस वाला दिखाओ कितना अच्छा है ये- चीज। ये वाला टूल दिखाओ ना, ये बेसिकली इट्स इजियर फॉर द पीपल जिनको बेस बहुत नहीं सही से ज़्यादा- लगानी है। एक इससे ये आप भी ना बहुत सारी ponies चीजें का- कर सकते हैं। आप सुनो, अगर सुनो, क्रीम पहले। कॉन्टोर आप लगा रहे हैं, लेट्स सपोज, तो हाँ। क्रीम कॉन्टोर भी Done बहुत करके सारे नहीं लोगों होता। को ना आई थिंक इस तरह के इस्तेमाल जो नहीं ब्रशेस हैं वो किसी के हाथ पे बैठते हैं, किसी के हाथ पे नहीं बैठते, और जो पतले वाले ब्रशेस होते हैं, सो दे कैन जस्ट यू नो क्रीम कॉन्टोर ब्लेंड कर दिया, फोरहेड के पास क्रीम इसी तो लोग बेस भी लगाते हैं, मैंने और इससे बे- बेस और भी इसका लगाते जो देखा। बड़ा वाला साइज होता है हाँ। थोड़ा सा, ये थोड़ा सा छोटा साइज है, तो उससे आप जो है वो पूरे फेस पे चक चक जल्दी जल्दी क्विक हो जाता है, और बेस भी लग बेस की जाता टूल है हाँ, बेस। हाँ। आप बताएं। जी, ये क्या है? अच्छा, ये है मैग्नेटिक आईलैशेस। ओह यार, ये मुझे तो चिपक नहीं रही थी, ये सही चिपक जाती है। जी, इसके साथ ये आईलाइनर है हाँ, जिसमें मैग्नेट है। ओह आप अपने जिस भी शेप पे आपने लगानी है, आपने आईलाइनर लगाया, अच्छा, आप लगाएं जरा, हाथ पे चिपक रही है, देखिए जरा ये हाथ। मैं भी लाई थी, मगर वो उसमें मैग्नेट था, उसके ऊपर लगा हुआ था आई लैश के ऊपर, लेकिन वो हुआ That नहीं was थी। not good, हाँ। अच्छा, मुझसे भी उसका नहीं उसका एक बेकार हुआ, I don't अलग know. से एक उसका आता है, जैसे कि ये आईलैश कर्लर है ना, हाँ। उसका एक स्पेशल एक डिवाइस आता है जहाँ पे आपको वो लैश को चिपकाना होता है दोनों अच्छा। तरफ, और फिर आप उसको लेके आप उसको जब मूव करते हैं तो वो करते हैं। ऊपर और नीचे वाला चिपक जाता है, तो वो तभी। डिवाइस होना जरूरी है आपके वो पास। डिवाइस कहाँ से मिलेगी? ये यार? मैंने ऑनलाइन मिल जाता है। दिखाओ ना, ये दिखाओ मुझे, क्या दिखा रहे हो भाई? ऑनलाइन मिल जाता है वो। ये देखिए, ये इन्होंने लाइनर लगाया, उस लाइनर के अंदर कोई मैग्नेटिक चीज this है is good. जिसकी वजह से ये आईलैश चिपक गई। ये देखिए, मैंने तो उसका जिस पे वो था ना, मैंने उसका हटा दिया। हाँ, क्योंकि बार बार Magnet गम होगा लगाना ऐसे। बहुत प्रॉब्लम है, और मुझसे तो नहीं लगती भाई, मुझे आ रहा है ना? बहुत प्रॉब्लम होती ये है। देखिए। नहीं गिर नहीं रही है, नहीं, हाँ, नहीं, गिर भी नहीं रही है, हाँ, कुछ भी कर ले आप। चिपक अच्छा, गई। आईलैश का ये भी है ना, आराम से, जिससे हाथ से नहीं तो ये पकड़ने का भी होता है ना, आराम से आप पकड़ लो। ये आईलैश का आसानी- बड़ी मजे से उतर eyelash भी है। जाता है नेता, ये यूं करके आपने इसको पील ऑफ हाँ, इसके अंदर ना छोटे छोटे मैग्नेट के पीसेस लगे हैं। हाँ, और जो वो लैश नीचे जो है, ब्लैक ब्लैक लगा है वो लाइनर है। लाइनर आपने आंख में लगाया, ठीक है, लाइनर तो सभी लगा लेते हैं, लाइनर लगा के ऐसे पकड़ा आपने, देखिए, ये यूं और उसके लगाया बाद ये लैश उठाई और चिपका लिया, क्योंकि लैश के अंदर भी ये लगाया। मैग्नेट है, और आप फ्रिज में नहीं फ्रंट से मैग्नेट लगा देखिए, लेते, हाँ। उसी तरह आंखों के ऊपर मैग्नेट है, लाइनर में मैग्नेट है, ये देखिए, और आराम से चिपक गई। ये ऐसे चिपक गई। ये देखिए, खुद से कितना आसान हो गई चीजें, देखो ना, ये देखिए। हाँ, लानी- लाइनर के अंदर है।
लाइनर के हर अंदर कोई लैश लगा नहीं सकता। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे मेरी ना पूरी लग जाती है, सिर्फ शुरू की जो ये आंख है उसमें नहीं लग रही। नहीं तो तुम पे खींचो ना, जब लग नहीं लगता थोड़ा सा तो प्रैक्टिस की, तुम थोड़ी सी, करोगी। हाँ, प्रैक्टिस की practice जरूरत है। नहीं, और फिर उस वक्त फौरन तुम देखोगे, फिर उसको अंदर डालोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा। खिसकाओ, हटाओ और नहीं। लाइनर थोड़ा सा मोटा लगाना खिसका, पड़ेगा। मतलब हटाना नहीं, सो दैट इट काइंड ऑफ ग्रैब हाँ, करे उसको हाँ। वो। तुम स्लाइड करोगी, इसी को बस करोगी। मैं तो सबकी खूबियां लगाती हूँ कैसे ना। कैसे बताओ? तुमने जैसे ये लगाई ना लैश, तुमने हाँ। यहाँ लगा दी, अब तुम देखती हो गैप है और यहाँ गिर रही है, तुम कुछ निकालोगी नहीं दोबारा, तुम इसी को चिपकी बस धक्का देती जाऊंगी, करीब करती ये इधर थोड़ा सा ये हाँ, ये तो चिपकी हुई है प्लेस में बहुत हाँ। बेहतरीन है। ये ओके जी नादिया। अच्छा, मैं जो हूँ वो Eyelash ये जो curler। आईलैश कर्लर है ना, ये आईलैश कर्लर में से जो है वो आप और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसका जब जहाँ पे आईलैश कर्लर यहाँ से आगे से जब फ्लैट होता है ना, तो अब आप अगर आपने आईलैश कर्ल किया तो आईलैश कर्ल करने के बाद भी आप थोड़ा सा अपने एंड्स के ऊपर जो है वो और एक्स्ट्रा मस्कारा लगा सकते हैं। बहुत दफ़ा मस्कारा लगाने में ना यहाँ ऊपर लग जाता है मस्कारा। ओह यस, ओह तो यस। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जो है वो अपना लैश कर्लर करके और फिर जो है वो आप मस्कारा भी लगा सकते हैं। अच्छा। फिर ये खैर अब बहुत सी ट्यूटोरियल्स उस किस्म के आ चुके हैं कि जब आपने इस किस्म का आपके पास एक कलर है तो आप इस किस्म के कलर के साथ अपनी क्रीज को भी आप बना सकते हैं। जब आपने यूं करके रखा हाँ। तो आपने फौरन बनती इसी नहीं के है ऊपर जो सबसे। है कट वो आपने क्रीज, कट क्रीज बनाना काफी मुश्किल मुश्किल काम है। हाँ, तो ये इससे तो बहुत ज्यादा ये आई आसानी थिंक से ये जो हम है सबके वो- पास है, हाँ, ये तो हम सब लेके आए हैं ये, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इट रियली वर्क्स। लैश का फर्क आता है। या मुझे डर लगता है ये करने से। अच्छा, लेकिन हमेशा मैं अपने हमेशा मेकअप्स में लैशेस नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं लैश लगाती हूँ तो मेरी आंख लैश से छोटी लगती है। ओह। हाँ, तो मैं क्या जब करती तुम हूँ, अपना मेकअप करती हो। यस, हाँ। वेयरएवर, शादी पे, जैसे शादियों पे ही आप लैश लगा पर के तुम्हारी तो जाना इतनी चाहते हैं, अच्छी आती है जब भी मैंने बिकॉज तुम्हें मेरी लैशेस अच्छी हैं। ओह। और कर्लर के बगैर मैं मस्कारा नहीं लगाती। अच्छा। बिकॉज अगर मैं कर्लर यूज नहीं करती तो ऑब्वियसली वो एनहांस नहीं होती, वो ओपन अप नहीं करती। ओके। तो कर्लर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हाँ। फॉर दोज पीपल जिनकी लैशेस अच्छी हैं। हाँ। उनको लैशेस फिर बाहर से खरीद के लगाने की जरूरत है, मतलब लिटरली मैं नहीं लगाती। अच्छा, इसमें लैशेस के कर्लर में एक बहुत 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 एसेंशियल चीज होती है कि जो ये रबड़ है ना, ये लगा हुआ होना जरूरी है। जरूर चेक ठीक है? करें, हाँ। ये हर दफा आप लगाने, अब इस्तेमाल करने से पहले जरूर ये चेक करें कि ये रबड़ लगा हुआ है कि नहीं। अगर है रबड़ ऐसा कि आप इसके अंदर एल्फी भी लगा सकते हैं तो आप एल्फी लगा लें, ठीक है, गिर जाता है, क्योंकि ये अमूमन गिर जाता है। और अगर खुदा ना करे आपने रबड़ के बगैर इसको इस्तेमाल किया, आपकी लैशेस कट जाएंगी, टूट जाती हैं। ठीक है, कट जाती हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ मेटल है। मेटल में जब आप अपना बाल यूं करके ऐसे करके उसको पास करते हैं तो वो आई लैशेस को कट कर काट देता देता है, है। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है कि आपको इसमें रबड़ होना जरूरी है, हर दफा चेक थैंक यू सो मच। टाइम खत्म हो गया। हाँ। अरे अभी तो हमारे पास बहुत गैजेट्स हाय हाय, तो एक किस्त और बढ़ा लेते हैं। I'm हमारा क्या? interested हमने तो रोज in आना है। that wooden roller. Massager. What is ये ना that? दैट्स अ मसाजर। अगर आप टायर्ड हैं, थक गई हैं और कोई है नहीं जो आपकी मालिश या आपका मसाज करे, तो आप इस रोलर के साथ मेरे खुद पास ही- कोई नहीं मैं है, भी मुझे लाई थी, दे देखो मसाजर और हीटिंग के मैं साथ। खाली जल्दी heating जल्दी के अगर साथ है। दिखा दें, ये आईलाइनर के जो हैं वो अंबर के पास है अरे हाँ। मसाजर हीटिंग के साथ। हाँ, हीटिंग के हाँ, साथ। नादिया, कोई नहीं नादिया, है नादिया। आपके पास आपकी थकन दूर करने के लिए, तो अंबर का ये मसाजर बेहतरीन है, अंदर वाइब्रेशन भी और हीट के साथ है। अच्छा, अब वो आईब्राउज की भी जो है वो मिलती हैं, टैटूज मिलते हैं आईब्राउज के। हाँ, जी हाँ, जैसे कि बिल्कुल, ये ये है। इसके पास जो है हाँ। वो आई शेडो की आई शेडो की है, ये आई शेडो की शेप करने के लिए। शेप करने के लिए, लेकिन आईब्राउ की भी वो टैटू Eyebrows वाली की वो मिलती चीज़ है। होती है। स्टेंसिल्स होते हैं। Stencils, हाँ, लेकिन I दिस इज think आल्सो कि- स्टेंसिल। ये स्टेंसिल है ना, ये देखो। फिर ये फेस मास्क है, पूरा वो जो अगली mask बन किस्त, जाता है। अगली किस्त। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्यूटी टूल्स देखे आपने अभी, और मैंने कहा कि उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करें, क्या लगाएं फेस पे, कि जेड रोलर इस्तेमाल करें या और बाकी टूल्स। तो जी मैंने कहा कि आपको वो
प्रोडक्ट्स भी दिखा दें। अमोर के साहिल लोधी इस वक्त, अब तो अमोर के साहिल लोधी हो अमोर चुके के साहिल लोधी, डेफिनेटली और अभी एक और कंपनी के भी साहिल लोधी हैं। अच्छा। वो जल्दी आने वाली है, वो भी जल्दी आने वाली। इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? अस्सलाम आप? वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। इससे पहले कि मैं आप प्रोडक्ट्स, अपना ही परफ्यूम लगा के आए हैं? जी मुझे बिल्कुल, लगा। खुशबू महक रही है। दोनों एक्चुअली परफ्यूम्स मैंने अपने ही लगाए। हाँ। अच्छा, ये परफ्यूम्स मैं खुद बनाता हूँ बेसिकली, अच्छा, खुद अच्छा, इनके नोट्स क्रिएट करता हूँ मैं। हाँ। तो प्लीज ये बात याद रखिएगा, जब भी आप परफ्यूम्स लें, हमारे लें, तो उसमें एक स्टोरी है और एक लम्हे है, एंड दे बोथ आर रियली रियली अमेजिंग। ये वाला जो है ये लम्हे है, मेरा पूरा स्टूडियो महक रहा है। थैंक यू। और इसी तरह से ये जो है ये स्टोरी है, इट्स रियली गुड, और इन पे ऑफ है 50%, 3500 के अभी आप आज ले सकते हैं। ओके। अभी अगर आप कॉल करेंगे तो 3500 के आपको मिल जाएंगे। कब तक दे रहे हैं ये 35% ऑफ? ये नहीं, कितना % ऑफ दे रहे हैं? 50%, 50%, लेकिन परफ्यूम्स पे ओनली, परफ्यूम्स पे ओनली, सब पे 50% ऑफ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी डील है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ आज, और ये चूंकि रमजान करीब है तो हम उम्रे के 2 टिकट्स ऑफर कर रहे हैं। 2 टिकट्स ऑफर कर रहे हैं, आखिरी अशरे के अंदर हम बताएंगे। लेकिन अगर आप आज 3500 का ऑर्डर देते हैं तो हम आपकी आज के दिन जो भी मेंशन करेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज के दिन हम उसकी डबल एंट्रीज कर रहे हैं, और उम्रे के 2 टिकट्स हम देने जा रहे हैं आखिरी अशरे के अंदर। nice. बिल्कुल आखिरी अशरे। तो ये एक बहुत बड़ी इसादत भी होती है और एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कि आप 3500 ड्रॉ कब होगा? ये हम करेंगे 15 रमज़ान को या 20 रमज़ान को, लेकिन हम उसको आखिरी अशरे में 25वीं की रात को हम इसको अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल अनाउंस कर देंगे। और अगर आप वो लकी विनर होंगे तो आप उम्रे की सादत हासिल कर सकते हैं। तो पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आज स्पेशली मैं वफा से बात करना चाहता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। वफा इज एक्चुअली फ्रॉम इंडिया बट शी लिव्स इन कैनेडा। वफा कौन है? कोई है तो नहीं आसपास? कोई नहीं। वफा इज इन कैनेडा और वो इंडियन है, और उनके बाल बहुत गिर रहे थे। यहाँ उनकी खाला रहती थी, वो यहाँ से लेके गई हैं हमारा ये हेयर लॉस सोल्यूशन, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कहा था खास तौर पे साहिर भाई प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। सो वफा, दिस इज़ फॉर यू। ये हेयर लॉस सोल्यूशन है, इट्स अमेजिंग। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, मेरे एक्चुअली हाथ में थोड़ी सी तकलीफ है आज। लाए मैं आपकी हेल्प करूँ? थैंक यू। आज मेरे ये अंगूठा जो है ये थोड़ा सा, हाँ, अच्छा खुल जाएगा। वही मैं सोच रही हूँ कि खुलेगा कैसे। आपको तो पता है कैसे खुलेगा, मैं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दूँ। नहीं, हो गया। ओके, अच्छा जी, हो गया। लाए आप। अच्छा, इट्स ओके। तो ये देखें, हाउ टू यूज़, इसका एक कार्ड है जो हाउ टू यूज़ का है हमारे पास। ये बटर पेपर है, इसके अंदर हाउ टू यूज़ का जो कार्ड है इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके बाल किस तरह से दोबारा से वापस आ सकते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक शैम्पू है हमारा, एक हमारा हेयर ऑयल है और एक हमारा सिरम है। ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स रियली रियली गुड। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसकी ये, प्लीज़ मेक श्योर करें कि 95% लोगों में ये काम करता है, 5% में काम नहीं करेगा, तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, जरूर मशवरा करें। मैं कल पढ़ रही थी कहीं कि हेयर लॉस अगर B12 और ये विटामिन D इन सब चीजों के साथ ये कमी होती है तो भी हेयर लॉस लगा लें। जी बिल्कुल हेयर लॉस होता है, बिल्कुल हेयर लॉस होता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये कि आपका हेयर लॉस जो है इससे कवर हो जाता है। आपने 7 दिन ये लगाना है, 3 मरतबा हफ्ते में ये लगाना है, और सातों रात जो है वो आपने 7 ड्रॉप्स इसके लगाने हैं, एंड इट कवर्स योर हेयर लॉस। आपके जो पैचेस हैं वो दोबारा से आने लगते हैं, आपके बाल जो जा चुके हैं वो दोबारा से घने हो जाते हैं। तो दिस इज रियली गुड। अच्छा, वैसे ये 4700 का है, लेकिन आज हम इसको 4000 का दे रहे हैं, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम 4000 की बात करते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलते हैं, और साथ साथ हमारी ज्वेलरी जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये आपको, आप 4000 का ऑर्डर करेंगे तो आपको ज्वेलरी जो है वो फ्री मिलेगी, और अगर आप 5000 का ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको ये जेड रोलर एंड ऑफ कोर्स ये ग्वाशा स्टोन जो है ये एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके साथ साथ आपकी एंट्रीज जो है वो आज डबल काउंट की जाएंगी उम्रे के लिए। तो आप, लेकिन आपको उसके लिए 3500 का ऑर्डर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और के बारे में निदा मैं बात करना चाहता हूँ, विच इज दिस। और अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं कि जब ये इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप सब कुछ खा सकते हैं? आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन रीजन सिर्फ ये है कि आपने सब कुछ खाना है, पोर्शंस के अंदर खाना है। और आप 3 के बजाय 5 मील ले लें, लेकिन पोर्शंस के अंदर लें, पोर्शंस को अपने मैनेज करें। और साथ साथ 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है। आपका ये वेट 3 से 4 इंच बहुत आराम से आपके ओवरऑल बॉडी से ये कम कर देगा 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन शर्त 2 ही हैं, एक तो पोर्शंस के अंदर खाना खाना है और 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। अगेन ये ड्रैप इनलिस्टेड है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। ये आपके अगर आपको लूज करना है वेट, ईद आने वाली है, रमजान शुरू होने वाले हैं, रमजान में तो इट्स अमेजिंग, सहरी करने के बाद ही आपने ये खा लिया, इट्स रियली गुड। या फिर अफ्तार के साथ आपने अफ्तार के बाद ले लिया, फिर पूरा सहरी तक खाते रहे, तो
आपका वेट लूज इस तरह से होगा कि यू वुडंट बिलीव। और ईद के वक्त जब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि रमजान में हमने बहुत वेट गेन कर लिया है, उस वक्त आपको लगेगा कि आपने वेट एक्चुअली लूज किया है। तो यू कैन ऑर्डर टुडे, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं आज। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज़ आर इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट। अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो सन ब्लॉक भी लगाइए, एंड वी हैव गॉट आर सन ब्लॉक जो निदा को भी मुझे लगता है कि बहुत पसंद है। निदा, यू आल्सो यूज ही यही करती हूँ भाई। तो दिस इज आवर सन ब्लॉक, ये जरूर लगाइए और इससे आपकी हिफाजत होती है। ये सन ब्लॉक लगा के आपको 100% प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड ऑफ कोर्स जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, बट दिस इज रियली रियली गुड, यू कैन अप्लाई दिस। अच्छा, इसके साथ साथ ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है जिसके अंदर ये लिखे हुए स्टेप्स जो यहाँ पर हो सकते हैं। साथ साथ जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर ये 6 डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं पूरे स्टेप्स के साथ साथ। इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिखे हुए, वो मेंशन है। अच्छा, दिस इज़ रियली गुड। ये 3500 का है। ये भी अगर आप ले लेते हैं तो आपकी डबल एंट्रीज हो जाएंगी उम्रे के लिए, लेकिन कॉल करना आज बहुत ज़रूरी है। डबल एंट्री सिर्फ आज के लिए है, वरना ये 15 रमज़ान तक चलेगा। आप ले सकते हैं, लेकिन आज अगर आप कॉल करते हैं और 3500 की परचेज करते हैं तो आपको डबल एंट्री के साथ उम्रे के साथ मिल सकती है। डबल एंट्री भी मिलेगी और ज्वेलरी भी मिलेगी। ज्वेलरी भी मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों का मौसम है, लोग बहुत ज़्यादा मेकअप को पसंद भी नहीं करते। नो मेकअप किट है ये, न्यूट्रल मेकअप किट है। इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ें जो है इसके लिए कार्ड दिया हुआ है, और ये एक इसके अंदर हमारे पास बीबी क्रीम है, एक हमारे पास टेंट है। टेंट हमारे पास 2 रंगों में है, एक पिंक में और एक रेड के अंदर। तो यू कैन आस्क कि जी कौन सा चाहिए। और एक हमारे पास ग्लो सीरम है विच वर्क्स लाइक मैजिक, तो ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपको अवेलेबल है, लेकिन कॉल करना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी निदा, कुछ कह रही थी? इस पे भी कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट ऑफ कोर्स आप कॉल कीजिए, मैसिव डिस्काउंट्स है, बिकॉज देखिए महंगाई इतनी हो रही है, IMF के बोझ तले हम वैसे ही दब रहे हैं। तो व्हाटएवर वी कैन गिव बैक वी आर गिविंग बैक। जो कुछ हम दे सकते हैं वो हम जरूर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम लगाते हैं ग्लो आता है, लेकिन हमें और ज़्यादा क्विक ग्लो चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर क्विक ग्लो चाहिए तो आप खाने के लिए थायोविट C हमारे पास है, और ये ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स होते हैं जो विटामिन C के साथ है, एंड इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। पहली दूसरी कैप्सूल से आपको फ़र्क पता चलना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, दूसरी बात ये न्यूट्रास्यूटिकल है और ड्रैप इनलिस्टेड है। अच्छा, जी न्यूट्रास्यूटिकल भी है और ड्रैप इनलिस्टेड है। और इसके ये 2 साइजेस जो हैं ये हमारे पास दस्तयाब हैं, 1 महीने में 25 हैं और ये 2 महीने के लिए 50 कैप्सूल्स हैं। तो आपको फर्क पहली से दूसरी कैप्सूल के अंदर, दूसरी कैप्सूल से पता चलना शुरू हो जाता है। 2-3 चीजें होती है, स्किन आपकी टाइट होने लगती है और ब्राइट होने लगती है। तो ये आप थायोविट C जो है ये भी आप ले सकते हैं। इट्स रियली 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 गुड। अच्छा, इसके साथ साथ अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इस वक्त अगर आप देखें तो गर्मियों के मौसम में आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर महंगाई बहुत है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है। उसके लिए हमारे पास ये है जिसे हम पिग्मा लाइट कहते हैं। अगैन इट्स रियली रियली अमेजिंग। आप इसको लगाइए, जो आपकी सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है वो चली जाती है, लेकिन एक बहुत डीप रूटेड पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप इसे इस्तेमाल कीजिए अलॉन्ग विद आर दिस वाइटनिंग फेस वॉश। ये कॉम्बिनेशन होता है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ। आपने फेस वॉश से अपना मुंह धोया, क्लीन किया, ये आपको इमीडिएटली लगाते ही 2 शेड लाइट कर देता है। अच्छा। तो आपने इससे लगाया और इसके बाद पिग्मा लाइट लगा के आप सो गए, एंड दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक फॉर दोज पीपल जिनको पिगमेंटेशन है, जिनके यहाँ धब्बे हो चुके हैं या दाग आ चुके हैं, इधर आ चुके हैं, इधर आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, नकल्स के ऊपर। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इससे आप अपना फेस वॉश कर लें या जहाँ पर भी जो भी बॉडी आपको वॉश करनी है वो कर लें, और साथ साथ आप ये पिग्मा लाइट जो है उसको इस्तेमाल करें, एंड इट रियली वर्क्स। एक और चीज़ इसके बारे में अगर आप इजाज़त दें मैं बात कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास अक्सर लोग ये कहते हैं निदा कि स्किन जो है वो रिफ्रेश नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्किन रिफ्रेश इस तरह से होती है कि आपकी जो डेड स्किन है अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपकी स्किन फ्रेश लगेगी। और डेड स्किन के लिए राइस स्क्रब है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और हर रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ हफ्ते में 2 बार 3 बार इस्तेमाल करें। आई यूज इट एवरी सिंगल डे। भाई तो जो बाइकर्स हैं जो बाइक पे जाते हैं ऑफिस वगैरह, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। गर्द और गुबार क्या क्या स्किन पे लगी होती है। अच्छा, और खवातीन भी मैं एक रेजीम बताना चाहता हूँ। अगर खवातीन तो करती है ना, मैं मर्द हजरात के लिए कह रही हूं कि वो अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो वो खवातीन तो है ही ना मस्ट। ट्रू। अच्छा, रात को आप सिर्फ मेरे कहने से एक बार आप इस राइस स्क्रब को इस्तेमाल कीजिए, इसको लगा लीजिए, और इसके बाद इस कॉम्बिनेशन के साथ जाइए। ये हमारे पास हाइलोरोनिक सीरम है। अच्छा। याद रखिए, राइस स्क्रब आपने लगाया,
राइस स्क्रब के साथ आपने रात को ये हाइलोरॉनिक सीरम लगाया और सो गए, उसके बाद आप अपनी स्किन के अंदर चेंज देखिएगा, आपकी स्किन वो डू वंडर्स। वो डू अब इन दिनों मेरी रिजीम जो है, मैं तो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ जी, मैं तो कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, परफ्यूम से लेकर स्किन के पूरे तमाम चीजों तक मैं सब अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो ये राइस स्क्रब जो है मैंने वो लगाता हूँ रात को, और इसके बाद हाइलोरॉनिक सीरम लगा देता हूँ, और सुबह आपकी स्किन आपको रिफ्रेश मिलेगी बिल्कुल, और वेरी ग्लोई स्किन, वेरी वेलवेटी स्किन, मखमली स्किन। और सबसे बड़ी बात है हाइलोरॉनिक सीरम के इतने फवायद हैं, इतने फवायद हैं, इस वक्त जितने लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड जितने सेलिब्रिटीज हैं सब के सब लोग हाइलोरॉनिक सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर ये बहुत फेमस है लॉलीवुड और हॉलीवुड के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साहिर। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के।